करता है, क्या सवाल आता है आपके दिमाग में? कोई भी बात, आज की छोड़ो, अब आपका भाई आपकी बहन आपसे कोई बात करना शुरू ही करता है, आपके दिमाग में कुछ आता है ऑटोमेटिकली। क्या आता है? क्या आता है? मैं सब जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। क्या आता है? मैं सब जानता हूँ। पहले दिमाग में क्या आया? जैसे ही मैंने बोलना अभी चालू भी नहीं करा, क्या है दिमाग में? क्या है? मैं सब जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग, राइट? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑथेंटिक। वेट। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, कोई भी सेशन मैं अटेंड करता हूँ या आप अटेंड करें। एक तरीका ये है कि मैं ऐसे अटेंड करूँ, आई नो एवरीथिंग, और एक तरीका ये है कि नहीं, मेरे को आज कुछ सीखने का है। और ऑटोमेटिकली है, जब मैं करता हूँ किसी का सेशन तो मेरे अंदर भी आता है, आई नो एवरीथिंग। 23 साल हो गए शिवराज सर को काम करते हुए, बहुत पैसा कमाया है, आता है आई नो एवरीथिंग लिमिट्स यू, ये आपको लिमिटेड बनाता है। क्या लिमिटेड रहना चाहते हो आप? नो सर। आप कनेक्ट कर रहे हो जो मैंने बात बोली? आई नो एवरीथिंग आपको लिमिटेड बनाता है, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप लिमिटेड हो जाते हो। तो आप लिमिटेड रहना चाहते हो? नो सर। मर्जी आपकी, स्पेंड करना चाहता हूँ। चॉइस आपकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आई नो एवरीथिंग ऑलवेज लिमिट्स यू, आपको लिमिटेड बना देगा, आप कोई चीज़ ले ही नहीं पाएंगे। नॉर्मली देखना आप, थैंक यू आपने बोलने के लिए, नॉर्मली आप सारे सुनना, मैंने कोई बात बोली आपको अगर समझ में आई, आपका पास्ट अनुभव बोलेगा ये तो ठीक बोल रहा है, ये काम की बात नहीं है। यस, तो आप क्या करोगे? जो समझ में आया उसे तो रख लोगे, और समझ में किससे आया? जो आपके पास पहले से नॉलेज है, उसी से मिला रहे हो ना। कहाँ से मिला रहे हो आप? जो आपको पहले से नॉलेज है, उसी में कोई समा गया चीज़ तो आप रख लोगे। अगर उसमें नहीं समा रहा तो क्या करोगे? नहीं रखेंगे। जो पहले से समाया हुआ है उसी में वही चीज़ समा लेते हैं जो वैसी है। तो नया मिला क्या? कुछ भी नहीं सर। भाई नया क्या मिला? नए को तो रजिस्ट करते हो ना, ये की बात नहीं है, गेम वही है, लेकिन वही जोर लगा के अपने लिस्टिंग देने का है। मैंने जीवन में यही किया है, जो मेरे कई चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, मैं कैसी बात कर रहा है, ये मेरे मतलब की बात नहीं है। मतलब की बातें तो ऑलरेडी जो पड़ी है उसी से मैच करके नया तो नहीं सीख सकता ना मैं। नया कब सीख सकता हूँ? जब मैं पुरानी बातों को बुरा अच्छा ना करते हुए नई बात को भी एक्सेप्ट, और फिर देखूँ कि मेरे काम की है या नहीं है। आपने एक कोट खरीदा, यस, कैसे खरीदा? आप गए, ट्राई करके देखा? या सुनो, पक्की बात, या बिना ट्राई ले लिया? ट्राई किया इन्होंने, और जब फिट आया तो इन्होंने ले लिया। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ उसे ट्राई करने का है। फिट आए तो रख लेना, फिट ना आए तो छोड़ दो। राइट? इतना समझ में आया आप लोगों को? थैंक यू भाई। आप एटलीस्ट ट्राई तो करो, आप तो ट्राई नहीं करते कई बार, और कारण बहुत सारे हैं। कारण बताऊं क्या है? एक तो ये कारण है जो भाई ने बोला, आई नो एवरीथिंग। और क्या आता है जब भी आपसे कोई बात करता है? क्या आता है? ऑटोमेटिकली दिमाग में एकदम आता है, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी बोलो। और आप लाते नहीं हो उसे, कोई बात करता है ऑटोमेटिकली आ जाता है। बताओ और क्या आता है? एक तो ये आता है आई नो एवरीथिंग, और बताइए एनीवन? देखो ऐसे सेशन चलेगा नहीं, झूठ बोल रहे हैं। फिर ज्ञानवर्धक बातें सुनाऊं क्या आपको? शेरो शायरी गाने भी आते हैं मुझे, आप ऐसी बातें करूं या आ जाए कुछ रियलिटी पे आ जाए थोड़ी देर के लिए? आप बात कर सकते हैं क्या मुझसे? yes. आपसे कोई बात करता है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस क्या आते हैं? एक ये आता है कि मेरे को मालूम है सब कुछ। यस सर, क्या आता है आपके दिमाग में? प्लीज। और सुनो, ये जो बोल रहे हैं ये आप सब पे लागू है, देखना आप खुद देखना है एक बार। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पी एन सिंह। प्लीज आप बताइए क्या आता है? आता क्या है मैं वो बता रहा हूँ सर। एक पॉइंट तो आ गया है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। दूसरी चीज ये है सर कि जो आप बोल रहे हैं वो मेरे वश का है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फैंटास्टिक। ये जो मेरे को बता रहा है इसमें मेरा फायदा है या नहीं है? कर पाऊंगा तो फायदा है, नहीं कर पाऊंगा तो फायदा नहीं है। ऐसे ही सुनते हैं। Yes. फैंटास्टिक, ट्रू। एंड एनीथिंग एल्स? आप बोलिए। यस सर। आप सुनना, देखो जो ये बात बोल रहे हैं आप अपने जीवन में ले जाके देखो। जब भी कोई आपसे बात करता है आप भी यही देखते हो, ये मेरे फायदे का है या मेरे फायदे का, और ये क्या आप लाते हो? ये ऑटोमेटिक आता है। जैसे ही कोई बात करता है इसमें मेरे मतलब का कुछ है या मेरे मतलब का
नहीं है। सर Yes. सबसे पहली बात आती है कि कोई भी व्यक्ति चल के हमारे पास आता है तो हमको लगता है कि अपने फायदे के लिए आया है। यस, इसमें इसका क्या फायदा? फैंटास्टिक। इसमें इसका क्या फायदा, इसमें उसका क्या फायदा, और इसमें सबका क्या फायदा आता रहे दिमाग में। भाई इसमें इसका क्या फायदा, एक आता है कि मेरा क्या फायदा, एक आता है इसमें इनका क्या फायदा? और फिर एंड में आता है इन सब का क्या फायदा। यस यस, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? नहीं सर, एक चीज़ और आती है, सबसे बड़ी बात, सब कुछ समझ में आ जाएगा तो सलाह लेंगे अपने पापा से। सर तो कौन? हम ही। नहीं, मैं की बात हो रही है आज। यस सर, मैं मैं हम शब्द कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं आप ऐसा करते हो? मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आप मैं अपनी ये आप feel- अपनी आप अपने बताओ। सर अक्सर होता है जब निर्णय लेने का टाइम आता है उस जब समय आपसे मैं नहीं ले पाता। जब आपसे कोई बात करता है तो आप ये ऐसे सुनते हो कि जब निर्णय लेने का टाइम आता है, ऐसा होता है उससे? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ, आपसे कोई बात कर रहा है तो आपके दिमाग में क्या आता है, बस ये पूछ रहा हूँ। पापा से पूछ के बताएंगे। ओके, मतलब इसका मतलब है सही है या गलत है? यह है ना दिमाग में, पापा से पूछ के बताएंगे, इसका मतलब क्या है? सही भी है या गलत? तो क्या है पहले ही, सबसे पहले सही है या गलत है। इतना समझ में आया? Yes. एग्रीड सब लोग कि भाई सवाल ये आता है सही है या गलत है, इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें इसका क्या फायदा, और इसमें सबका क्या फायदा, राइट? और मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। और ये नॉर्मल है होना ना, कि दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल इन ह्यूमन। ऐसे ही हैं हम सारे के सारे, मैं राइट रॉन्ग गुड बैड। एक और कोई शेयर करेगा? एक दो लोग और प्लीज मैम। हैं? मुझे ज़्यादा नॉलेज है। आई नो एवरीथिंग, Yes, I know. आई नो एवरीथिंग। तू मेरे को क्या बताएगा? Yes. हाँ मेरे को मालूम है। सी मैम, ट्रू। अब आप नोटिस करो, लास्ट ये किसके साथ हुआ था आपके साथ? ये लास्ट आपने कहाँ सोचा था ऐसे? आपसे किसी ने बात करी? आजकल में हुआ है ये, नहीं। और आपने सोचा ये तो क्या बता रहा है या क्या बता रही है, इसका कोई फायदा नहीं, मैं सब समझती हूँ। Yes. किसके साथ हुआ? सर, मेरे साथ बहुत पहले हुआ है। हाँ, अभी बताओ, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, लास्ट का हुआ? हाँ, भाई है आपका कोई? भाई है, Yes. हस्बैंड है, नहीं, मम्मी है, sister है। सिस्टर है। लास्ट कब हुआ सिस्टर के साथ? ये ऐसे ही बता रही है, मैं तो इससे ज़्यादा समझती हूँ। फिर, एक हफ्ते पहले। एक थैंक यू सो मच जी, सच सुनने के लिए। और देखो नोटिस करना, ये आप यहाँ ऐसे नहीं हो, आप हर जगह ही ऐसे हो। आपकी बीवी आपसे बात करने आती, पहले पता नहीं क्यों आई है, जरूर पैसे ही मांगे। इसमें ये क्या चाहती है मेरे से, इसे पता तो है कितने के चेक बन रहे, फिर भी आ रही है। अभी मांगा नहीं है उसने, अभी तो चालू हुई है। हेलो जी, ऑटोमेटिकली पहले आ गया, बोलो जी। अभी बोला नहीं है कुछ, ऑटोमेटिक है ये सवाल, ऑटोमेटिक है। ये क्या मेरे को बताएगी? मैंने दुनिया देखी है, बोलती बहुत है मेरी बहन, लेकिन मेरी जितनी इंटेलिजेंट थोड़ी है ना? गुड। और बताओ, और कौन और क्या आता है दिमाग में? प्लीज जल्दी जल्दी। यस मैम। हैं? मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मेरे काम का है या नहीं है? ये बोल चुके हैं, ठीक है मैम। इसके अलावा बताइए, जो बोल चुके हैं ना उनके अलावा बताना है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पैसे नहीं है। हाँ पैसे नहीं है, बाधाएं याद आ जाती है, पैसे नहीं है, अचानक ऑटोमेटिक है। हर चीज के लिए पैसे आ जाएंगे, पर बिजनेस के लिए बिजनेस के लिए नहीं है। ओके, इसका मतलब है मेरे को फायदा होगा या नहीं होगा? यस सर। लाभ है या नहीं है। नहीं है? यही आया ना, Yes. तभी पैसे नहीं है। लाभ है तो पैसा है, यस। लाभ नहीं है तो पैसा नहीं है। है नहीं है। थैंक यू। यस, अब ऐसे ही बोलो, मैं रिपीट कर दूँ, आ जाओ ऐसे। एक्सक्यूजेस हैं? एक्सक्यूजेस बहाने बनाने क्या आता है बहाने? कोई भी आपसे किसी ने बात करी है, क्या आता है आपके दिमाग में? बहाने में ये कि समय नहीं है। समय नहीं है इस चीज़ के लिए? यस जी। ओके, समय क्यों नहीं है? समय टाइम नहीं मिल पाता, टाइम क्यों नहीं मिल पाता? बोलो बोलो जल्दी बोलो। कुछ करने के लिए टाइम नहीं कुछ मिलता। करने के लिए टाइम कब नहीं मिलता आदमी के पास, बताओ। यानी कि उसे अपना कुछ लाभ दिखाई नहीं दे रहा ना, तो यानी कि मेरे मतलब का है या मेरे मतलब का नहीं है नहीं है? अभी भरोसा नहीं है ना, मेरे मतलब का नहीं है, यही बात हुई ना। समय किसके पास नहीं है? जहां पर फायदा नहीं है वहां समय नहीं है, और जहां फायदा है वहां समय ही समय है। यस, थैंक यू। लास्ट इनसे पूछता हूँ। सर लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि एक मिनट सर, मेरा सवाल क्या है? जब आपसे कोई बात करता है तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आते हैं? इस सवाल पे रहो बस। लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, अभी यही लोग हैं जो इस हॉल में बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों से बात कर ले पहले, और लोगों को छोड़ो। यस, सबसे पहले तो हम लोगों को ज्वाइन आपको क्या? हम नहीं, मैं। सर हाँ, क्या आता है आपके दिमाग में?
मेरे दिमाग में आता है कि सबसे पहले इनको वेस्टीज ज्वाइन कराई जाए और इनको जल्दी जल्दी सफलता दिलाई जाए, क्योंकि जब मैं सफल हो सकता हूँ तो इनको अपने थ्रू इनको भी सफल हो आपसे कोई बात करता है तो आपके दिमाग में ये आता है कि ये सफल हो सकता है। जी सर। मतलब इसके काम का है, मेरे काम का नहीं है, नहीं सर। या इसके भी काम का है, मेरे भी काम का है, ऐसा आता है। यस सर। थैंक यू। ओके, तो मैं थैंक यू सो मच एवरीवन। समय का अभाव रहते हुए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आता है। मैं भरोसा करूँ या मैं भरोसा ना करूँ, ये मेरे को ठग तो नहीं लेगा। ये जो सामने वाला बोल रहा है इसका क्या फायदा है, और ये मेरा चंपक तो नहीं बना देगा। ऑटोमेटिकली आता है, और हर आदमी ऑटोमेटिकली ये सोचता है कि मैं एड़ा हूँ और दुनिया बड़ी शानी है। जब भी आप किसी की बात सुनते हो, बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है ये बहुत समझदार है, या मैं बिल्कुल भी काम का नहीं हूँ और ये बहुत काम का है, और ये कुछ मैनिपुलेट करेगा मेरे साथ, ये कुछ उल्टा करेगा मेरे साथ। या सुनो, आता है कि भाई अब सुनो, दो चीज़ें हैं, ट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट है, गुड है, बैड है, राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा, इसका क्या फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली आती हैं। आप लाते नहीं हो, आप लाते नहीं हो। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक है। और सुनो, ये जो मैं बात कर रहा हूँ बड़ी क्रिटिकल है। अगर ये आज आपने कैच कर लिया तो जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, एमएलएम बड़ी आसान हो जाएगी। एमएलएम आसान करती है ना, सीएमडी से तो होगी, लेकिन अगर ये बेस है कि आप कैसे सुनते हो, और ऑटोमेटिक जो आता रहता है उस ऑटोमेटिकली आने के साथ आप करते क्या हो, ये हमेशा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये हमेशा है और ऑलरेडी है। क्या है? पहले से है और हमेशा है। इसे आपको लाने की जरूरत नहीं है। और मैं भी जो भी बात करूँगा ना, आप सारे ऐसे ही सुनोगे, ये मेरे काम का है या मेरे काम का, इसमें इसका क्या फ़ायदा है, और जो मेरे को लाया है इसमें उसका क्या फ़ायदा है, और मेरा क्या फ़ायदा है, और मेरा कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता है। या मेरा क्या फ़ायदा है ये सोचोगे, या कई लोग ये भी नहीं सोचेंगे मेरा कोई फ़ायदा नहीं, ये इसका क्या फ़ायदा है वो देखते हैं। अब देखो, तुम्हारा दोनों ऑप्शन है। एक ये है कि भाई जो लेकर आया उसका क्या फ़ायदा है, एक ऑप्शन ये है कि मेरा क्या फ़ायदा है। कौन सा बेहतर है आपके लिए? मेरा क्या फ़ायदा है? नोटिस करो आप, क्या बेहतर है आपके लिए। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी सुनो आप ऐसे भी देख सकते हो कि भैया जो लेकर आया उसका क्या फ़ायदा है, और आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। जो लोग पैसा कमा रहे हैं, बाहर ऑडी खड़ी है, BMW खड़ी है, ये लोग कमा रहे हैं, कैसे करा, क्या करा, देखते हैं इसमें मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है। और जैसे ही आप ऐसा सोचना शुरू करोगे कि ये जो बड़े बड़े पैसे, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, और मैं कमा पाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आएगा। राइट? तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आज जो मैं कोट आपको पहना रहा हूँ, पहले पहन लो 2 घंटे, जब बाहर निकलो ना, आपकी मर्जी है पहनो या ना पहनो। आपके जितने भी अनुभव हैं जीवन के, है ना, अनुभव जीवन के, है ना, खट्टे मीठे अनुभव, सबके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, हाँ है ना। वहाँ से क्या लेकर आते हो? बहुत काम किया वो, काम क्या है वो, बोलो हाँ है ना। ओके, तब तो मैं बताता हूँ वो काम के नहीं है। आप कौन से अनुभव लेकर आते हो वर्तमान में, भूतकाल से कौन से अनुभव लाते हो, अच्छे या बुरे? बताओ बताओ, सच बोलना, सच। अच्छे लाते हो बुरे लाते हो? हाँ, बुरे लाते हो। पहले भी ये हुआ था, पहले कंपनी आई थी, ये वैसा तो नहीं है, ये बंदा वैसा है, एक्स है, वाई है, जेड है, ऑटोमेटिकली चलता है। तो मेरा आपसे एक गुजारिश है कि जो होके जा चुका है, देखो यहाँ कुछ लोग होंगे जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर होंगे, कोई सिल्वर होंगे, कोई अभी आए होंगे, कोई आज ही आए हैं, कोई 1 साल पुराना है, कोई 2 साल पुराना, और कोई 5 साल पुराना होगा, और कोई 10 साल पुराना होगा। मुझे नहीं मालूम आप कितने पुराने हैं और कब से वेस्टीज में हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ईच एंड एवरी वन, आज से पहले जो होके जा चुका है वो होके जा चुका है। कई लोग मिलते हैं मुझे, सर मेरे को 2 साल हो गए, अभी तो मैं 20,000 रुपये आया हूँ, यहाँ मेरे को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसका हम क्या कर सकते हैं? बताओ मुझे, कुछ कर सकते हो उसका? No. मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, जेन्युइनली मैं कुछ नहीं कर सकता, और आपके हाथ में भी नहीं है। तो जीवन तो अभी चल रहा है, एकदम अभी, ऐसा ही है नहीं? जीवन कहाँ चलता है आपका? प्रेजेंट में चलता है। और अगर फ्यूचर बढ़िया है तो प्रेजेंट बढ़िया हो जाता है। आप नोटिस करना, फ्यूचर बढ़िया है ना, तो आपका प्रेजेंट बढ़िया हो जाता है। आपको अगर आस है ना कि मैं 5 लाख रुपए कमा लूंगा, पक्का कमा लूंगा, आप वर्तमान में भी गाने गाते हुए घूम रहे होंगे, आपको ये आस नहीं है कि मैं बहुत बढ़िया कर पाऊंगा, तो आप प्रेजेंट में कैसे रहेंगे? हाँ, आप क्या होगा जीवन से? आप इस बात से एग्री करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका भविष्य अच्छा दिख रहा है, किसी रिलेशनशिप में, किसी बिजनेस में, किसी कम्युनिटी में, किसी ग्रुप में, किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में, अगर आपको अपना भविष्य साफ दिखाई दे रहा है तो आप खुश हैं,
और अगर आपको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा तो आप खुश नहीं। अच्छा, ओके, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को 302 लग गई और कत्ल के जुर्म में उसे फांसी होने जा रही थी। क्या हो रही थी? फांसी होने जा रही थी। अब रात के 9 बजे क्या सोच रहा होगा? अगले दिन 7 बजे 8 बजे फांसी होनी है, 9 बजे उसको चिकन कोरमा, मटन कोरमा, वेजिटेरियन साथ में पनीर कोरमा सब लाके दे दियो। अब वो क्या करेगा उसका? मैं वेरी गुड, आज मैं बहुत बढ़िया खाऊंगा, मजा आ गया, कल तेरे फांसी चलेगी, अभी मैं जब के खाऊंगा। ऐसा होगा क्या? नो, उसको भूख ही नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कल 8 बजे टपकने वाला। यस, ऐसे ही है। रात को नींद कैसी आएगी? खास एकदम है, ऐसा है? नहीं आएगी। मुसलमान होगा तो अल्लाह अल्लाह करेगा, हिंदू होगा तो भगवान भगवान करेगा, ठीक है? जो जिस धर्म से होगा वो करेगा, मुझे माफ़ कर दियो, मुझे ये कर दियो, वो कर दियो, तो पूरी रात वो सोएगा भी नहीं। और 8 बजे उसे ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है? तो समझना है कौन? जल्लाद उसे ले गए और काला कपड़ा उसके सर पे डाल दिया। काला कपड़ा जब उसके सर पे डाला जा रहा है तो क्या क्या हो रहा है अभी उसके साथ? क्या सोच रहा है वो अभी? राम नाम सत्य है। दोनों पैर ऐसे करे गए, फिर वो हटाने वाले थे, तभी एक पीछे से आदमी आया, पी के उत्तम नाम का, कह रहा सुनो सुनो सुनो। कहता क्या? कहता ये असली खूनी नहीं है, खूनी असली पकड़ा गया। ये सुनो सुनो, बात सुनो, ताली बजाने वाली बात नहीं है। बात ये है, उसे सुनने में आया कि असली खूनी पकड़ा गया और मैं बच गया। यस, मैं बच गया। अब वो कहाँ खड़ा है? फांसी के फंदे पे। फांसी पे, सर पे क्या है कपड़ा, और वो अब खुश है या दुखी है? खुश। वाह, जीवन बन गया यार। और रात को जब उसे चिकन मटन दे रहे थे तब क्या कहता? जीवन मर गया यार। फांसी पे खड़ा होकर खुश है आदमी, फ्यूचर दिख गया उसे। क्या दिख गया उसे? फ्यूचर दिख गया। अब मेरा जीवन मेरे पास है, तो वो किसी भी कंडीशन में खुश रहेगा। ये पूरी लागू होती है हर बिजनेस में और एमएलएम में। अगर आप फ्यूचर देख पा रहे हो तो आपको कोई सिचुएशन दिक्कत नहीं देगी। फांसी पे खड़े होके भी तो, फांसी पे खड़ी होके भी तो वाह, अब तो जीवन बढ़िया हो गया भाई। नहीं, फांसी पे खड़े होके भी मेरा जीवन अब बच गया भाई मरने से। फ्यूचर दिख गया ना, तो यहाँ से गेम चलता है, हम फ्यूचर से चलते हैं। अच्छा एक बात हो, जब वो वहाँ खड़ा था या रात को जब उसे खाना दिया जा रहा था या जब वो खड़ा था, क्या उसे पास का कुछ याद आ रहा था? है क्यों? पास में कुछ अच्छा कराओ बुराओ सब उड़ गया ना। ट्रस्ट मी, आप लोगों को ये सिखाया नहीं गया, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को सिखाया नहीं जाता कि आप जीवन में जो भी हो, अभी जो भी कर रहे हो उसका कारण फ्यूचर है, पास्ट नहीं है। आप जीवन में जो भी बने हो, जो भी आज कर रहे हो, जो भी मैं आज बोल रहा हूँ, इसका कारण पास्ट नहीं है, इसका कारण मेरा फ्यूचर है। और आप जो सुन रहे हो अपने फ्यूचर के कारण सुन रहे हो, पास्ट के कारण नहीं सुन रहे हो। और जो भी एक्शन लोगे जीवन में वो फ्यूचर के कारण लोगे, पास्ट के कारण नहीं लोगे। तो नॉर्मली देखना, मैं कभी भी कहीं कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कोई पास्ट की बात करूँ ही ना, मैं कोई पास्ट की बात करूँ ही ना, मैं बात करूँ फ्यूचर की। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। ये सारा ब्लेम, सारी प्रॉब्लम कहाँ है? सारा पास्ट में, A to Z पास्ट में। सारा दुख, सारा सौरो, सारे पंगे कहाँ हैं? अच्छा, कोई आदमी ऐसा फ्यूचर की बात करे और ये बोले अगले महीने तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, हाँ मेरी जिंदगी बर्बाद थी कह के बोलना शुरू हो जाएगा। ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर वो आया था, मेरे को बात समझ में नहीं आई, फिर ये हो गया, मेरा तो भाग्य इतना खराब निकला, उससे बताया प्लान, मेरे को समझ में नहीं आया, और अब तो यार तुम कर गए, अब तो मैं कर नहीं सकता। क्या जीवन वहाँ चल रहा है? भूतकाल में जाओगे तो भूत ही मिलेंगे। हाँ बताओ मुझे, भूतकाल में क्या मिलेंगे? भूत ही मिलेंगे। अब वही जाया जाता है आदमी बार बार। कुछ फर्क पड़ता है क्या उससे? अभी वर्तमान में कुछ फर्क पड़ सकता है क्या आपके भूतकाल में जाने में? आप जहाँ भी पैदा हुए हो, 50 क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ, मेरे को इतने फायदे हैं, मेरे को इतने फायदे नहीं है, मैं गांव से हूँ, मैं शहर से हूँ। यस, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? क्लियर नहीं आ रही? आप गूंज रही आवाज़। ओके अभी ठीक है, ओके अभी ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है, अभी ठीक है। हाँ जी, ओके ओके, वेट। मैं ऐसी जगह पर आता नहीं हूँ जहाँ आवाज़ गूंज रही है। अभी ठीक है?
इस एरिया में आवाज नहीं मिल रहा है। ओके ओके, एक बारी वर्कआउट कर लो। साउंड में आवाज नहीं आ रहा है। साउंड देखो जरा, चेक करो। हेलो हेलो हेलो, अब बेहतर है? हेलो, हाँ जी भाई साहब, अब ठीक है? हाँ, साथ देते रहो, अभी भी सही नहीं है। हाँ अभी ठीक है। हेलो, अब ठीक है? अभी भी ठीक नहीं है? अभी ठीक है? अब एक काम करें, अब सुनो, एक तो कुकू कुकू की बंद करा दो। कहाँ है? किसी का मोबाइल हेलो। वहाँ पे रखा है, मोबाइल हटा दो। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप देखो कैसे सही कर सकते हैं, और आपसे गुजारिश है आप देखो कैसे सुन सकते हो। गुजारिश लेते हो, इनको मैं बोलता हूँ कि कैसे सही कर सकते हैं, राइट, और आप देखो आप कैसे कितना सुन सकते हो, इतने में कितना सुन सकते हो। यस, चले आगे, समय का रहेगा पकना वरना पास कर लूँ, ऐसे ठीक है? ओके ओके, थैंक यू, धन्यवाद ये बोलने के लिए, वरना आप ऐसे ही बैठे रह जाते और सेशन आपके काम का नहीं होता। धन्यवाद। जो जिन्होंने मेरे को बुलाया उसके लिए एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू। तो आदमी, अभी तक मैंने सिर्फ यही बोला है कि अपने फ्यूचर अगर जिंदा है तो आप जिंदा हैं, फ्यूचर जिंदा नहीं है तो आप जिंदा नहीं है। और पास्ट की वजह से आपका जीवन में आज जो एक्शन ले रहे हैं वो पास्ट की वजह से नहीं है, वो फ्यूचर की वजह से है। और अगर आप पास्ट से लेते हैं तो वो कुछ खराब ही लेते हैं। अपने पास्ट को वर्तमान में मत लाओ, और वर्तमान में तो छोड़ो, ये लाइन सुनना सारे, अपने भूतकाल को वर्तमान में तो छोड़ो, आप भूतकाल को अपने फ्यूचर में भी ले आते हो। पहले भी ये हुआ था, अभी भी ये हो रहा है, और ये फिर यही होगा। सोच के देखो एक बार, करते हो? हाँ ना? यस। नहीं, फ्यूचर वैकेंट है, खाली है, एकदम खाली है। कुछ पास से सीधा वहां मत जाओ। अब क्या होगा मालूम नहीं है। पहले बहुत बढ़िया हुआ था, फिर बहुत बढ़िया होगा मालूम नहीं है। पहले बेकार हुआ, फिर बेकार होगा, मेरे को मालूम नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। जो भी हमारे पुराने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या नए लोग आए हैं, क्या वो आज से चले? जीवन तो एक्चुअली यही चल रहा है। जो भी हो गया, लोग सर ये 4 महीने ऐसे गए ना सर, ये 1 साल में ऐसा हो गया, मेरा वो हो गया, एक्स हो गया, वाई, अभी हो रहा है क्या? लोग तो ऐसे जी रहे जैसे अभी भी हो रहा है। सर मेरा नेटवर्क चला गया, अभी जा रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं जा रहा, लेकिन वो ऐसे ही रहा है जैसे अभी जा रहा है। ये तो अब तो नहीं जा रहा, वो हो चुका है, अब क्या करने का है? सर मेरे को 20 साल हो गए, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, मैंने अब क्या करने का है? यहाँ मैं बताऊं क्यों क्यों हुआ, ये एजुकेशन सही नहीं रही, इस टीम में था, ये नहीं, सर जिम्मेदार तू है। नहीं हुआ कोई बात, बी कंप्लीट, उसे अधूरापन मत रखो, उससे पूरे हो जाओ, ठीक है? जो हो गया तो हो गया, अब क्या करने का है? तो मेरी आपसे गुजारिश है, अभी से आगे क्या करने का है, ऐसे सुनो इस सेशन को, क्लियर? और जो भी सवाल आते हैं ऑलरेडी जो मैंने बोला है, तो आती हैं चीज़ें, उन्हें आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, आज ट्राई करो, देखो मेरे लिए इसमें अवेलेबल क्या है, बशर्ते किसी और के लिए अवेलेबल है, राइट? और आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये किस पे निर्धारित है? 2 चीज़ों पे निर्धारित है। सुन लो मेरी बात, आप किसी चीज़ को कर पाओगे नहीं कर पाओगे 2 चीज़ों पे आधारित है। पहला, आपने एक चीज़ देखी है कि जो बच्चे होमवर्क करके जाते हैं वो कहाँ बैठते हैं? सबसे पीछे, सबसे आगे? आगे। क्यों सबसे आगे क्यों बैठते हैं? कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पूरा काम करके आए हैं। वो क्या है? कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस इज मैटर ऑफ प्रिपरेशन, इट इज ए मैटर ऑफ प्रिपरेशन। आपने प्रिपरेशन कर ली तो आप कॉन्फिडेंट हो, आपने तैयारी नहीं करी तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, और कुछ भी नहीं है कॉन्फिडेंस। लोग बोलते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो, भैया अगर मैं होमवर्क नहीं करके जाऊंगा तो मैं ऐसे देखूंगा, हे भगवान ये टीचर मेरी तरफ देख ना देखेंगे आज, और जब करके जाऊंगा ऐसे बैठूंगा, पूरी तैयारी करके आया हूँ भाई, बोल ले क्या क्वेश्चन पूछ रहा है तूने। तो अल्टीमेटली जो कॉन्फिडेंस है, इट इज मैटर ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन तो सारे कर सकते हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंट हो जाओ, प्रिपरेशन कर लो, अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, राइट? और प्रिपरेशन के लिए जो नए लोग हैं उन्हें नॉलेज चाहिए, उन्हें नॉलेज चाहिए। भाई ये क्या बला है, ये बातें हो रही है, इतना कुछ बताया जा रहा है, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, करते क्या है, राइट? नॉलेज चाहिए, तो वो मैं देने आया। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन 15-20 मिनट्स में बताऊंगा कि मैं जीवन में कहाँ से कहाँ इस इंडस्ट्री से पहुँचा, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, राइट? और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें
जो नए लोग आए हैं, मुझे उनसे एक दो बात चाहिए बात करने से पहले कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, ये बिजनेस क्या है हमारे इंडिया में, आप मुझे सच सच बताओ। हाँ बोलो। एनीवन? MLM की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो इस इंडस्ट्री के बारे में हमारे समाज में कैसी बातें होती हैं, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, और इसका जवाब आज ही देना है। हाँ जी, हाँ बताओ। सर जैसे ही हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, हाँ। हालांकि सर अभी हम लोग हैं तो उसके लिए पॉजिटिव बातें करते हैं, नत अदरवाइज सर मैं खुद नेगेटिव था नेटवर्क मार्केटिंग से। ओके। और सर इसमें मैं आने से पहले मैं सर लगभग 74 लोगों को मैंने प्लान जो मुझे कंपनी के दिखाए गए हैं उनमें से मैंने 43 लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग छुड़ा चुका था सर। ओके, छुड़ा चुके थे उन्हें? हाँ सर, मैं जो मुझे प्लान दिखाता था मैं उसको कंपनी छुड़वा देता था, Very इतना नेगेटिव था सर। ओके, फिर? लेकिन सर अभी जब हम भी प्लान दिखाने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे हमने बहुत सारी ऐसी कंपनी देखी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर इतना सब कुछ होता तो हम इसी में पैसे नहीं कमाते। दूसरा माइक ओके। इस तरीके के लोग बातें करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग को सर जैसे ही आप प्लान शो करेंगे, दिखाएंगे कि आप एक लोग को ज्वाइन करें, दो को, तुरंत कहेंगे भाई हमको समझ में आ गया, हम तो जानते हैं। हम तो सब जानते हैं। हाँ, 7.5 कंपनियाँ करी हैं। हाँ जी सर। ओके, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच। और कोई बोलना चाहेगा? एनीवन? देखो, अंदर ही अंदर रखोगे कुछ मिलेगा नहीं, फिर नई चीज सुन नहीं पाओगे। राइट? प्लीज प्लीज। सबसे पहले तो हेलो। धन्यवाद करूँगा समय दिए आप। मेरे पास जब प्लान लेके आए थे, सर मेरा सवाल दोबारा सुनो, सवाल का जवाब देना है। हमारी इस समाज में इस इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है, क्या मानते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। फ्रॉड। मैंने क्या करा, फिर वो 4 गेस्ट आए, मैं वो नहीं पूछ रहा। हमारे समाज में इस इंडस्ट्री को क्या मानते हैं आज? ये फालतू काम है। फालतू काम है? यस। जिनके पास कोई काम नहीं है वही मेरे पास चले जाते हैं लेके। जो कुछ नहीं कर सकते वही करना शुरू कर देते हैं। या ये फर्जी बड़ा है, एकदम फर्जी बढ़ रहा है। या फिर ये ठगते हैं अपनों को ही। ठगते हैं, गली गली घूमते हैं और मेरे पास चले आए। अब मेरे पास आ गए, इनके पास कोई काम है नहीं, और वो सारे रईस हैं सारे के सारे। ओके, थैंक यू। हाँ, तो नॉर्मली इन्होंने सही बोला है। क्या बोला है इन्होंने ये सही बोला है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे पैदा होने के बाद आया है। इससे हमारे पैदा होने से पहले कौन कौन से बिजनेस थे? सारे ट्रेडिशनल बिजनेस और नौकरियां। यस, हम पैदा हुए, क्या आपको पता था नौकरी क्या होती है? आप जब पैदा हुए आपको मालूम था? आपको पता था बिजनेस क्या होता है? आपको नहीं मालूम था। यस, तो नौकरी क्या होती है, बिजनेस क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है, जब आप पैदा हुए मालूम था क्या? किसी को भी मालूम नहीं था। यू हैव बीन टोल्ड, तुम्हें ये बताया गया, ये नौकरी करेगा तो जीवन बढ़िया चलेगा, ये बिजनेस करेगा तो जीवन बढ़िया चलेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, और खेलेगा कूदेगा तो ऐसी चीज़ें कहाँ से आई हमारे पास? हैं? समाज से आई और विरासत में आई। इसमें हम तो नहीं लाए ना इसको, हमें तो मालूम भी नहीं था किसी को। यस, हमें मालूम नहीं था। अब बीच में एक चीज़ आई, नेटवर्क मार्केटिंग। जब मैं अपनी बात करूँ तो मैं 99 में अपना MBA ख़त्म किया मैंने उस टाइम, तब ये नेटवर्क मार्केटिंग आई। और जब मैं सेमिनार देखने गया तो तुम तो फिर भी भाई 40-45 को छुड़वाया है तुमने। मतलब मैं तो इंडस्ट्री बंद करा देता। मैं सेमिनार के बाद भाग गया था कि क्या है, क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि मेरे को ये पहले से एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा था। क्या नहीं कर रहा था? एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसीलिए सिर्फ यही कारण है और कोई कारण नहीं। इतना समझ में आया आपको? कि जो लोग बोलते हैं क्योंकि उनको विरासत में ये नहीं मिला, नौकरी और बिजनेस विरासत में मिले हैं, वो जानते नहीं थे। नई चीज़ जानने को मिली, नई चीज़ों को रजिस्ट करते हैं लोग। रजिस्ट का मतलब है क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। प्लस देखो, जैसे मोबाइल आया इंडिया में तो क्या बोला गया? ये अमीरों के चोचले, इंडिया में ये चलेगा नहीं। 99 में कंप्यूटर आया था, ये काम करेगा तो आदमी क्या काम करेगा? आज कंप्यूटर हटा दो, आदमी क्या काम कर लेगा उसके बिना? कर सकता है कुछ? तो कोई भी नई इंडस्ट्री आएगी जिसके बारे में मालूम नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। बॉलीवुड को कभी एक्सेप्ट किया गया क्या? आप बताओ मुझे, क्या पहले बहन बेटियों को लोग बॉलीवुड भेजना पसंद करते थे? नो। आज 100 साल बाद वो एक्सेप्ट हुई है। आज किसी की सिस्टर, किसी की वाइफ अगर किसी सीरियल में आ रही तो अपने दोस्त को मैसेज डाल के बताता है, देख वो जो है वो मेरी बहन है, वो जो सीरियल में आ रही है वो मेरी बीवी है। क्या आज से 50 साल पहले ऐसा था? नो। नहीं था। तो जो भी इंडस्ट्री ऐसी है जो हमारे
पैदा होने के बाद हमें जो विरासत में मिली वो हमें ठीक लगती है, और जो नहीं मिलती है वो समझ में आती नहीं है। इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है, इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है। हर इंडस्ट्री में लोग कमाते हैं और हर इंडस्ट्री में लोग कमाते नहीं है, लेकिन जो विरासत में मिला है उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कमाना, और नया मिलता है नहीं कमाते तो बुरे लगते हैं हमें। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं एक छोटी सी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो भी आपके पास अनुभव है और जो भी लोग सोचते हैं उसको साइड रख के एक बार सुनना कि क्या क्या हो सकता है इस इंडस्ट्री, राइट। और जब भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपने सपने और अपने जीवन को लेकर सोचना है इस तरह, क्योंकि काम की तभी है जब अपने जीवन में जाओगे। हाँ, स्टोरी सुनने आए हो तो कोई मजे लेने आना है तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। हो सकता है आपको मज़ा भी आए सुनने में, लेकिन उसका कोई आपके जीवन में फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपने आप को वहाँ नहीं रखेंगे। और किस तरीके से रखना है वो आपकी मर्जी है, राइट। तो मैं दिल्ली 6 का रहने वाला हूँ, शिवराज सिंह नाम है मेरा। बचपना मेरा ऐसे बिताया है, कंचे लट्टू, पतंगबाजी, कबूतरबाजी, सारा दिल्ली 6 में ये मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स थे। एंड में मैं क्रिकेट भी बहुत खेलता था। मैं 90s पे आ रहा हूँ सीधा। ये जो पीछे फोर्ड आइकन खड़ी है मेरी पहली गाड़ी थी, सन 2000 में, 99 में मैंने खरीदी। और ये जो बीच में है लड़की, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम, आज मेरी बीवी है और 2 बच्चों की माँ है। इधर जो सबसे राइट हैंड साइड पे है वो शख्स है जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में ज़बरदस्ती लेकर आया, थैंक्स टू राहुल भाटिया है, ये उसकी वाइफ है। ये मुझे लेकर आया था इस इंडस्ट्री में, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है। और आज भी मैं हाथ जोड़ के कृतज्ञ रहता हूँ इसका कि मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आया और ज़बरदस्ती लेकर आया, राइट। आऊँगा मैं उस बात पे भी। वे हमारे कुछ फोटोग्राफ्स हैं जब हम आवारा हुआ करते थे, हैं तो अभी भी, आजकल सूट पहन के पता नहीं चल पाता। रामजस कॉलेज से मैंने बीएससी किया, ग्रेजुएट हूँ मैं साइंस से। उसके बाद मैंने अपना एमबीए किया IIPM से। उसके बाद एक ये अरिंदम चौधरी का एक इंस्टीट्यूट है, IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यहाँ से मैंने अपना एमबीए किया। मैं स्लाइड आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये वो अरिंदम चौधरी जो हमेशा बोलता था, शिवराज तेरा जीवन में कुछ नहीं हो सकता, ना तू पढ़ाई कर सकता, ना तेरी जॉब लगेगी, और तू किसी काम का नहीं है, 5 लाख रुपये तूने वेस्ट करे। और मुझे भी यही लगता था, ठीक ही कह रहा है, मैंने आज तक कुछ किया भी नहीं है। और जब भी इंस्टीट्यूट में आता था, मेरे पास एक RX 100 बाइक हुआ करती थी जामा, मेरे बाप की दिलाई हुई। और ये जब भी आता था तो ये आज भी बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। अगर आप लोग बुक पढ़ते हैं, काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, ये बुक लिखी है, ऐसी कई चीज़ें हैं। एक तो ये आता था BMW में, किस में आता था, और वो थी ग्रैंड टूरिज्मो नीले कलर की। तो ये BMW देख के मेरा सपना जागा जीवन में कि गाड़ी लेने का है। और जैसे जागा थोड़ी देर में वो सो गया कि ये तो कर सकता है। देखो 2 चीज़ें, एक ये गाड़ी चला रहा होता था, वाइफ में रजिता मैम बैठी होती थी, और ये गाड़ी, इसकी बीवी और इसकी गाड़ी दोनों ही बड़ी सुंदर थी। मैं दोनों को ही देखता रहता था। अल्टीमेटली बीवी का तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, मैं गाड़ी का कुछ कर सकता था। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे को ये गाड़ी लेने का। मैं यहाँ पे था, दिख रहा मुझे समझ में नहीं आता। मैंने ये पिक्चर इसीलिए लगाई है कि जब मैंने BMW ली वेस्टीज में, 6 महीने मैंने BMW ली थी, तो मैंने सेम कलर की सेम मॉडल ली। जो ये बोलता था तू कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए वैसे मैंने इसको भेजा तो नहीं मैसेज, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को थोड़ा शांत कर लिया। हाँ भाई, मैंने वही गाड़ी ली जिसे लेके तू हीरो बनता था, और शायद तेरे स्टूडेंट ने कभी ना ली हो। 99 में नेटवर्क मार्केटिंग चालू हुआ मेरा। जैसे मैंने बताया, राहुल भाटिया मुझे एक सेशन में लेके गया साउथ दिल्ली में, और पानी देना भाई, एक सेशन में मुझे लेके गया, और वहाँ पर बात हुई सपनों की, XYZ बातें हुई। एज ए स्टूडेंट अच्छा लग रहा था। फिर गोले बनने चालू हुए, तो गोले बने तो मेरे को आगे क्या हुआ मेरे को कुछ सुनाई। 99 में कुछ जब हम MBA कर रहे थे, कुछ लोग हैं जो MBA किया करते थे, तो मुझे यही लगता है कि फर्जी लोग हैं, इनके बस का जिसको जो कोई, मैं तो BSc MBA हूँ, मैं कोई ऐसे काम थोड़ी करूँगा। और मैं वहाँ से भाग गया। 9 महीने इसने मुझे फॉलो किया। कितने महीने? 9 महीने में डिलीवरी हुई मेरी इस इंडस्ट्री के अंदर। और 9 महीने में वो कभी भी, जो मोबाइल नहीं हुआ करते थे, ट्रिन वाले फ़ोन हुआ करते थे, ट्रस्ट मी, मैं अगर 5 बजे अपने इंस्टीट्यूट से आता था, वो चौक पे जो हमारा सिंघाड़ा चौक है सदर बाज़ार में, मेरे घर के पास, वो वहाँ खड़ा होता था बाइक पे। यार तेरे से बात करनी है। मैंने पूछा क्या बात करनी है? कहता ज्वाइन कब करेगा? मैंने भाई 93,000 रुपये लगने थे उस टाइम। मैंने ना मेरे पास 9 नॉर्मल तेल होगा, ना राधा ना देगी। एक तो करेला और वो भी नींद चढ़ा, एक तो करना नहीं है, और ऊपर से 93,000 में होगा। तो लंबी चौड़ी बात ना करते हुए 9 महीने उसने मुझे फॉलो किया। हर महीने उसने शेयर किया इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और 11 अक्टूबर 1999
11th ऑफ अक्टूबर 1999, जिस दिन अमिताभ का बर्थडे भी होता है, उस दिन मंडे का दिन था। उस दिन मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और ज्वाइन बहुत सारी गालियों के साथ किया। मेरे पापा, मैं देखने में चौहान की तरह नहीं लगता, लेकिन मेरे भाई पापा लगते थे, तो उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या सिखा दिया है, क्या करा दिया है, हमारे बच्चे को पागल कर दिया। तो सारा कुनबा बुलाया, बिठाया कि ऐसे पैसे फूकने जा रहा है। मैंने कहा तुम मुझे एक बारी दे दो, मेरे को यहाँ से निकलने दो बस एक बारी। मुझे आखिरी दिन भी लग रहा था शायद ये पैसे छीन ना ले वापस। 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लाए थे पापा। सन 2002 में मेरा हाईएस्ट चेक बना 7,95,000 रुपये का। और उसके बाद उल्टे दिन चालू हो गए। अच्छे दिन तो इससे बढ़िया थी। मैंने फूड आइकन खरीदी, 1 लाख पे पहुँचे, 2 लाख पे पहुँचे। लंबी कहानी ना करते हुए मैं यहाँ पहुँचा, बढ़िया पैसे कमा रहा था। 3 डेस्को की मेंबरशिप थी मेरे पास, बैचलर था, घर पे कोई पैसा देना नहीं होता था। मम्मी को 25,000 देती, वो सोचती बहुत सारा पैसा दे रहा है तो मैं सोचता है थोड़ा नहीं। तो इन दोनों 25,000, 8 लाख बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों। अब 2002 के बाद कंपनी चलेगी जापान, जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी थी, और अपन रह गए हिंदुस्तान। अब बहुत समझदार आदमी हूँ मैं, लगता भी हूँ, मुझे मालूम है, ऐसे मत देखो। हुआ है कि मैंने अपनी कंपनी खोल ली 2002 में। मैंने अपनी कंपनी खोल ली 2003 में, और 2007 तक मेरी लाइफ का सबसे टफ टाइम। फूड आइकन तो चली गई, बीच में मैंने शादी की तो मैंने उसको बेच के शादी करी, अपनी गाड़ी को बेच के। आऊँगा, वो भी बात बताऊँगा। बट हाँ, ये टफेस्ट टाइम था, कुछ करने को था नहीं तो मैंने शादी कर ली। अब एक गलती होती तो दूसरी गलती अपने आप हो जाती है। 23 जनवरी को शादी हुई, 20 नवंबर को बेटी हो गई। अब वो 2 साल की भी हो गई, स्कूल जाने के भेजने के मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे आज भी ध्यान है, इनफैक्ट नॉर्थ पॉइंट हॉस्पिटल है पंचशील में, दिल्ली में। मेरी वाइफ जब जा रही थी डिलीवरी के लिए तो वो ये पूछ रही थी कि शिवी पैसे अरेंज, शिवी बोलती है मुझे कि शिवी पैसे अरेंज हो गए क्या। मतलब वो डिलीवरी के रूम में भी यही पूछ रही थी कि पैसे अरेंज हुए या नहीं हुए। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हमेशा हलवा ही हलवा मिलता है लाइफ में। ऐसा नहीं है। मैं 8 लाख से 0 पे आया, 0 पे नहीं, -28 लाख पे आया, 28 लाख पे आया। और उस टाइम पे 28 लाख बहुत बड़ी बात है। और कंपनी चलानी है, जिद है, ये है, वो है। अड़ गया मैं भी, राजस्थानी है, राजस्थान और यूपी में एक सिमिलैरिटी है, दोनों ही अड़ने में माहिर है। आप भी अड़ू हो, मैं जानता हूँ। तो 2000 ये ऐसा रहा। 2004 में शादी हुई मेरी और बिटिया हो गई शिविका। 2007 में सहारा इंडिया परिवार का एक डिवीजन लॉन्च होने की बारी आई। और शायद आप लोग किसी ने सुना हो, हम यहाँ यूपी में है तो सहारा केयर हाउस के बारे में सुना किसी ने? सहारा केयर हाउस, यस, सहारा केयर हाउस, बहुत सारे लोग। सहारा केयर हाउस 2008 में लॉन्च हुई थी, और वो लॉन्च कराने वाले हम ही कल्प्रिट हैं। हमने ही सहारा श्री को समझाया था, मैं, आशीष केत्रपाल, बॉबी एक और है, कि आप MLM डिवीजन स्टार्ट करो। तो हमें लगता था बड़ा ब्रांड आ जाएगा तो बढ़िया काम हो जाएगा। लगता है कई बार बड़ा ब्रांड आ रहा है तो बढ़िया काम हो जाएगा। यस, हम उसमें चालू हुए और लगभग 2.5 साल काम किया वहाँ बड़े ब्रांड में भी। और हाँ, लेकिन वहाँ एक चीज़ बढ़िया हुई कि वो 6 महीने में मैंने 28 लाख रुपये उतार दिया। मेरा पहले महीने का चेक मेरा 5.5 लाख रुपये का था, फर्स्ट मंथ का। और माइनस 28 लाख था, मैं माइनस 28 लाख था। बस मैंने एक चीज़ ठान ली थी, देख शिवराज, तू इससे बुरा तू बर्बाद हो नहीं सकता जितना तू हो गया है। अब इससे ज़्यादा गोलियां और भी मार लो, मरे मराए को जितने मर्जी गोली मार लो। मैंने अपनी पूरी जोर लगाया और सहारा में जितने लोगों को मैं जानता सबको बुला दिया। मुझे पता था वो मेरी मजाक उड़ाते हैं, मुझे पता था कहाँ गई तेरी गाड़ी, क्या हो गया, बहुत मजाक उड़ाते थे मेरी। बट मैंने जोर लगा के सबको बुला दिया। और उसमें 4-5 लोग थे, उन्होंने सहारा के कारण उन्हें समझ में आ गया, मेरे कारण समझ में नहीं आया। अब उनके बंदे आ गए, मेरे पास तो बंदे थे नहीं। अब उनके बंदे आ गए और मैं 16 लाख रुपये पहुँचा। फिर ऊपर वाला पता नहीं क्या चाहता है मुझसे, 16 लाख रुपए मेरा हाईएस्ट चेक बना। अब सहारा श्री ने MLM डिवीजन पे थोड़ा रोक लगाई और बोला ये हमारा जो पैरा बैंकिंग डिवीजन है इस पे फर्क पड़ रहा है। उन्होंने बंद नहीं करा कुछ भी, वो बंद नहीं करते कुछ भी, लेकिन वो बंद के लायक था। अब हुआ क्या, 2011 में, अब ये क्रिटिकल पार्ट है, 2011 में मेरा एक फ्रेंड, अब ये आप लोगों के और ज़्यादा काम की चीज़ है। 2011 में मेरा फ्रेंड एक प्रोडक्ट लेकर आया जिसका नाम है CMD। इंपोर्ट किया उसने, और वो इसलिए लेकर आया था कि एक कंपनी थी जो पिछले 5 साल से, 11 से पहले 5 साल से CMD बेच रही थी और लाखों बेच रही थी। कभी हेल्थ कोड इंडिया का नाम सुना है किसी ने? हेल्थ कोड इंडिया, HCI चेन्नई, नहीं सुना। लेकिन वो उस कंपनी के लिए प्रोडक्ट मंगाया गया था। वो कंपनी फिलीपीन से मंगाती थी, लीगल नहीं थी, जो भी था उसको लाके दे देंगे। वो साउथ इंडियन फैल गया और उसने
आशीष खेत्रपाल से माल नहीं लिया कि भाई बनाया मैं, इंडिया मैं बना रहा हूँ, लेकिन माल इसको क्यों दे दिया कंपनी ने। और फिर एक कंपनी का निर्माण करना पड़ा, उसका नाम था MFA मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। MLM कंपनी MFA थी, जो एक ही प्रोडक्ट पे 7 साल मैंने काम किया वेस्टीज में आने से पहले। एक ही प्रोडक्ट था CMD। मेरा फ्रेंड जो आज भी जो इम्पोर्टर है इस प्रोडक्ट का, आपने देखा होगा कुछ वीडियोज में, है ना, तंदुरुस्त आदमी है आशीष खेत्रपाल, ही वॉज द वन जिसने कंपनी स्टार्ट कर दी। मैंने 7 साल वहाँ काम किया, और वहाँ काम करने का मेरा रीज़न ये था कि यार ये बड़े बड़े ब्रांड भी देख लिए, जापानी कंपनी भी देख ली। अब दिल सही बताऊँ, इस टाइम तो मेरा दिल टूटा हुआ था कि कुछ नहीं होता इनमें, साला छोड़ ही दो। कहीं भी हो ना 2-3 बार ऊपर चले गए, अब जितने ऊपर से गिरोगे चोट उतनी ज़्यादा लगेगी। कोई आदमी 16 लाख से 0 पे आएगा तो उसे चोट ज़्यादा लगेगी, बशर्ते कि अब ये 1600 भी नहीं कमा रहा और उसे छोड़ दिया, ज़्यादा परेशान कौन होगा, उसके खर्चे भी वैसे होंगे, सब बच्चों की भी आदतें ऐसी हो जाएंगी। अब हुआ ये कि आशीष खेत्रपाल को मैं जानती हूँ कि बाय प्रोफेशन तो सी है, तो मैं सोचा जो भी होगा ना ये मेरे को बता तो देगा, सहारा श्री की तरह तो नहीं होगा कि बताएगा नहीं। बड़ा प्रोडक्ट समझाया उसने मुझे, लेकिन थैंक्स टू हिम, जब उसने मुझे प्रोडक्ट दिया CMD पहली बार, बोला मेरे पापा 2010 में उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो 6 महीने हॉस्पिटल रहे, करोल बाग में दस्ताराम फोर्टिस हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो 35 दिन रहे वो ICU में, और उन्हें भेज दिया गया कि 6-8 महीने और रहेंगे, आप इनकी सेवा करो। तो आशीष खेत्रपाल ने बोला मुझे कि ये प्रोडक्ट है शिवराज, तू अंकल को दे, ये सही हो सकते हैं। अब मुझे क्या लगा होगा उस टाइम, कितना पैसा कितना टाइम लग गया, बड़े बड़े न्यूरो सर्जन हार गए। ये तो ऐसा कोई काम, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता, तो नॉर्मल है ये ह्यूमन बींग्स में आना कि मेरे मतलब का है या नहीं है, जो हम बात कर रहे थे मेरे काम का है या नहीं है। बट स्टिल मैंने कंपनी सोच लिया था करने के लिए, तो मैं प्रोडक्ट घर पे ले गया, मैंने मम्मी को दिया, और 1 महीने भी नहीं हुआ था, 25-26 दिन हुए होंगे। पापा हाफ साइड राइट हैंड साइड पे पैरालिटिक थे, उनका हाथ ऐसे मूवमेंट होना शुरू हुआ, मतलब मैं आज भी गूज बम्स आते हैं जब मैं बताता हूँ, उनका हाथ ऐसे मूवमेंट होना शुरू करा। तो मम्मी ने बोला, काले, मेरा नाम घर में काले है, कि तू इधर आ देख, पापा तेरे पापा जो है वो हाथ हिला रहे हैं आज। तो मम्मी वॉज वेरी हैप्पी एंड हम भी बड़े खुश हुए। 3 मिनट मुझे शुरू में क्या लगा कि जो फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है ना, इसकी वजह से हुआ है, प्रोडक्ट से तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो प्रोडक्ट हम देते रहे रेगुलर। 3 महीने बाद वो 40-45% ठीक हुए, 6 महीने में 75% ठीक हुए, और 6 नवंबर 2011 को कंपनी लॉन्च हुई थी, और पापा स्टेज पे खड़े हुए थे स्पीकर लेके कि मैंने इस प्रोडक्ट के ये रिजल्ट दिया। तो 2019 में पापा नॉर्मली अपनी ड्यूटी पूरी करके गए, लेकिन इस प्रोडक्ट की वजह से वो 8 साल एक्स्ट्रा रह सके हमारे साथ। तो मैं जानता हूँ 8 साल की क्या वैल्यू है और क्या वैल्यू नहीं है। आप देख, मेरी मम्मी की बात करो तो उन्हें एसिडिटी से लेके 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं। शीज अभी 75 साल की है बात, लेकिन जब उसमें 62-63 साल की थी, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। तब से वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही है, और वो एक टाइप का खाना छोड़ सकती है, लेकिन वो CMD कभी भी नहीं छोड़ती। मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने आज ट्रस्ट करके सुन लिया, ये ट्रस्ट मी, अगर तुमने ट्रस्ट करके सुना, ट्रस्ट मी, ये जितने भी सपने लेकर आज यहाँ पर आए हो, जो भी आपको चाहिए, भी बच्चों के साथ यूरोप जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो पाथवे, वो रास्ता तुम्हें आज मिल जाएगा, जिसे आसानी से पक्का जाओगे, मेहनत करके पक्का जाओगे। कई बार मेहनत करके भी नहीं जाता, CMD में मेहनत करके पक्का जाओगे, ऐसा हो ही सकता कि ना जाओ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं अपनी बात करूँ तो एसिडिक चीज़ हो, चाहे शाम का एसिडिक हो, चाहे दिन का एसिडिक चीज़, मैं पीने और खाने का शौकीन हूँ, चौहान हूँ, तो नॉनवेज खाता हूँ, अल्कोहल भी लेता हूँ। नॉर्मली राजपूतों में अल्कोहल लेना पसंद करते हैं, नॉनवेज भी खाता हूँ, और चाय पीने का बड़ा शौकीन हूँ। दिल्ली 6 का हूँ तो पूरी कचौड़ी भी बड़ी पसंद है, लेकिन मुझे एसिडिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये आपने कल भी देखा होगा, मैंने रात को नॉनवेज खाया और फिर से हम आ गए। तो एट द एज ऑफ 47 आज मेरे को एसिडिटी नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ऐसा हुआ, मेरी वाइफ को क्रैम्प की प्रॉब्लम। मेरी वाइफ जो है फिटनेस ट्रेनर है, A सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है, उसको क्रैम्प पड़ते थे हमेशा, जिम में वो बैठी की बैठी रह जाती थी। 2013 में उसने लेना शुरू किया था, मुझे ध्यान है, 2 साल तो नहीं लिया उसने, 2013 में लेना शुरू करा। थायराइड की प्रॉब्लम थी। नॉर्मली देखना, थायराइड की प्रॉब्लम अगर 2 बच्चे हो जाए तो लेडीज़ को ज़्यादातर हो जाती है, फीमेल्स को ज़्यादा पाई जाती है। अब हुआ ये, थायराइड की प्रॉब्लम थी, क्रैम्प्स आते थे और माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो तीनों की तीनों खत्म हुई। मैं अपनी फैमिली की बता रहा हूँ अभी। 2011 से 2018 की बात करें, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। 18 की बात करें, मेरा हाईएस्ट चेक इस कंपनी में गया 25 लाख रुपए। कितना गया? अब सुनो, सारी अगली लाइन पे बताना। और 25 लाख रुपए गया एक ही प्रोडक्ट से, और उसका नाम CMD है, एक ही सिंगल प्रोडक्ट। और
इस 2011 से 2018 में आप काम कर रहे थे। एक प्रोडक्ट पे काम करना आसान कार्य नहीं था, सिंगल प्रोडक्ट में, और वो भी सिर्फ सप्लीमेंट, मिनरल सप्लीमेंट। मैं बताऊंगा CMD के बारे में आप लोगों को, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही प्रोडक्ट से 25 लाख का चेक बना। एक ही प्रोडक्ट से हमने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमने रिजल्ट दिए, चाहे वो पीने में हो चाहे वो लगाने में हो। लगाने का मतलब है कुछ जल गया, कट गया, स्किन प्रॉब्लम हो गई, एक्जिमा हो गया, सोरासिस हो गया, कुछ भी, काला हो गया, गोरा हो गया, वटेवर जो भी है। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं जो आपकी कल्पनाओं में भी नहीं है आने वाले समय में जब आप यूज़ करेंगे। जैसे मैं इलाहाबाद, कल प्रयागराज था मैं, तो मैंने वहाँ कई रिजल्ट देखे, तो अवश्य मैं बहुत एक्साइटेड था, बड़ा ही खुश हो रहा था। मैंने कहा यार वही चीज़ जो होती थी वही चीज़, ऐसा माहौल दिख रहा है, लोग बड़े करंट आ रखा है लोगों में, और इतने बड़े बड़े रिजल्ट आ रखे हैं, ये सारे मैंने देखे हैं नॉर्मली। तो आप 4 महीने बाद ट्रस्ट कर लो तो आपकी मर्जी है, आज ट्रस्ट कर लो तो आपकी मर्जी है। समझदार आदमी है जो आज ही ट्रस्ट कर ले। ये प्रोडक्ट जिसको भी आप दोगे, जिसको आप सारे टेस्ट करा लो किसी के भी, और 3 महीने बाद ये टेस्ट करा लो, 15-15 दिन में, 10-10 दिन में हमने रिजल्ट देखे। पाइल्स के तो मतलब मैंने हजारों लोग देखे जिनके पाइल्स की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। ऑपरेशन होना था अगले महीने और ऑपरेशन ही चल गया। पाइल्स मतलब बवासीर, जो नहीं समझते, राइट। कॉन्स्टिपेशन की बात करें, एसिडिटी की बात करें, ऐसी 50 चीज़ें हैं इन 7 सालों में हमने ऑल ओवर इंडिया। फिर 8 लाख लोगों का नेटवर्क था। और बट हाँ, जो मैं उत्तम जी को भी बता रहा था, 7 साल बहुत बढ़िया रहे, बड़ा पैसा भी कमाया मैंने, लेकिन शॉर्ट में इतना बताता हूँ, कंपनी चलाना आसान काम नहीं। थैंक्स टू बाली सर के वो कंपनी ऐसे चलाया है। तो 2000 एक्चुअली आप नए हैं पुराने हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे 23 साल हो गए हैं, कई बार उठाऊँ और कई बार गिराऊँ। 2017 में मैं बाली सर से मिला था इस प्रोडक्ट को यहाँ लाने के लिए वेस्टीज में, वो हम ला नहीं पाए, और मैंने पूरी कोशिश करी 1 साल कि मैं ले आऊँ और फिर वेस्टीज में आऊँ। मैं तो जानता था ये प्रोडक्ट क्या है, बट वो कुछ रीजन रहे कि नहीं हम ला पाए। और 2018 को फाइनली 27 जनवरी 2018 को मैंने वो कंपनी रिजाइन करी, क्योंकि वहाँ मेरा फ्यूचर दिखाई दे रहा नहीं था। देखो एक लाइन समझना, रात को मटन चिकन पड़ा हुआ है, लेकिन अगले दिन मौत है, तो क्या है फिर? 9,87,000 का चेक है, मैंने रिजाइन कर दिया। एक आदमी फांसी पे चढ़ा हुआ है, लेकिन उसे फ्यूचर दिख रहा है, मैं 5 लाख पे पहुंच जाऊंगा, बंदा तैयार है। तो सिचुएशन मैटर नहीं करती। आपको क्या लगता है 10 लाख रुपए छोड़ के आसान है ज्वाइन करना? आसान है नहीं, आपका फ्यूचर मर गया तो आसान है। और किसी भी सिचुएशन में मैं 28 लाख के कर्जे में था, लेकिन मैंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी। मुझे इंडस्ट्री पे फ्यूचर पे भरोसा था। कहा फिर मैं आज 28 लाख पे मैंने नहीं छोड़ा, और 9,87,000 जो आ रहे थे, माइनस 28 लाख पे नहीं छोड़ा, और 9,87,000 पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। तो फाइनली फिर 2018 में वेस्टीज की जर्नी स्टार्ट हुई। 2018 में ये दिन था, 5 मार्च माननीय महोदय का बर्थडे होता है, उसी दिन मैंने काम चालू किया। और पहले महीने चेक 22 लाख ही निकलता है हमेशा ना, 22,000 रुपये का मेरा चेक था। और ऑब्वियसली मैं और मेरी वाइफ बड़े खुश हो रहे होंगे इस टाइम, ऐसा है क्या? 22,000 का चेक आया, कोई दिक्कत नहीं थी, फ्यूचर दिख रहा था। फ्यूचर तो 22,000 में भी मज़ा आ रहा था। ठीक है, 1 साल बाद मेरा हाईएस्ट चेक बना पहले साल में 5,56,188 रुपये, 2019। चौथे महीने एक राउंड डायरेक्टर किया, 1.5 लाख रुपए का चेक बना। 5th मंथ हम यूरोप गए, ये यूरोप के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। राजीव मेरी अपलाइन है, तो एक बार राजीव के लिए ताली बजा सकते हैं? राजीव शर्मा। 6 मंथ BMW जीत। देखो एक लाइन में कल भी आपसे बोल रहा था, मैं 25 लाख कमा के भी BMW क्यों नहीं खरीदी? फ्यूचर नहीं डर रहता था, अगर कंपनी में कुछ लोचा हुआ तेरी किस्तें कैसे जाएंगी? यस, यहाँ 6ठे महीने क्या मैं 25 लाख पे था? या आपको लगता है कार फंड में इतना पैसा आ गया था? नहीं आया था, लेकिन मुझे 6 महीने में पता चल गया था ये त्रिदेव है बड़े खतरनाक भाई साहब, ये गेम करेंगे। तो कार कार्निवाल था, सूसर बालीगर, तू गाड़ी लेकर आ। मैंने कहा नहीं सर,
अभी राइट टाइम नहीं है। मुझे तो वो लाइन भी ध्यान है सूद सर की, क्या गरीबों वाली होंडा में घूमता रहता है। मैंने कहा था होंडा सिटी गरीबों वाली गाड़ी कहीं से भी नहीं है, बट यस ऐसे मजाक में उन्होंने बोला। और मैं रात को सोचा मैंने यार, मैंने पहले ओनर मिले हैं जो छठे महीने कह रहे हैं जब BMW लेकर आ, मतलब बड़े कॉन्फिडेंट है भाई अपने फ्यूचर को लेकर, तभी दिला सकते ना। इससे पहले तो किसी ने बोला ही नहीं मेरे को, इसलिए मैं फिर ये 2 लाख रुपए के इंसेंटिव में भी मैं BMW लेकर आया। 8th मंथ मैंने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर किया, 3,57,000 रुपये का चेक बना। फिर हम 11th में स्टार क्रूज पे गए मलेशिया एंड सिंगापुर, जहाँ उत्तम भाई से मेरी मुलाकात हुई और हमने रात को 2 बजे तक गाने गाए थे। और क्या क्या करेंगे सब बताएंगे नहीं है और क्या। ओके, देखो भाई यूरोप ट्रिप में क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें फोटो में तो दिखा नहीं सकते हम, ठीक है ना। ओके, तो 13 मैंने बताया जैसे मैं डबल क्राउन डायरेक्टर किया। फिर साउथ अफ्रीका ट्रिप किया, मतलब मैं तो मुझे यूरोप से ज़्यादा साउथ अफ्रीका में लगा। तो यूरोप में एक चीज़ बहुत बढ़िया थी, ऑस्ट्रिया में आप जिधर देखो उधर ही सीनरी है। वो जो मूवी में देखते हैं ना, तुझे देखा तुझे जाना सनम, जब उन सड़कों पे आप चलते हो तो वो पल ही डिफरेंट है वो पल। जिधर आप देखो उधर ही एक सीनरी है, जिधर देखो उधर ही सुंदरता बिखरी पड़ी है, नेचुरल, मतलब दैट वाज अमेजिंग। हम बस में जा रहे थे, अभी भी ध्यान है, जर्मनी से ऑस्ट्रिया तो मैं देख रहा था, जिधर देखो था ना उधर ही इतना सुंदरता है यार, कुछ ही मत। वहाँ की लाइफ स्टाइल ही बड़ी डिफरेंट है, नाइट लाइफ भी बड़ी डिफरेंट है। मैंने कहा जीवन तो यही जी रहे हैं, हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं दिल्ली में। ऐसे ही साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो मुझे यूरोप से ज़्यादा पसंद आया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वॉज फिनोमिनल, मतलब जॉनसन जहाँ जहाँ हम गए ऐसे जॉन्सबर्ग, मैंने पहली बार कोस्ट एरिया में ठंड देखी। कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे पे ठंड मैंने पहली बार देखी। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। अभी ये रिजवान भाई है, इनको देख के मुझे हमेशा याद आया था जब भी बात करता हूँ। रिजवान भाई आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यस हमने बड़ी मस्ती की। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, देखो वेस्टीज कुछ लोग नए भी हैं, ये रिजवान है, ये दुष्यंत है, ये राजीव भाई हैं, सब लोग सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं। रिजवान भाई आज इस दुनिया में नहीं है, कोरोना की वजह से उन्हें हमें छोड़ना पड़ा। आज भी मैं दिल्ली के अगर सेमिनार में होता हूँ, कल तो नहीं आए थे वो, पर तो तालकटोरा में, लेकिन इनके वाइफ आते हैं शेयर करने। उनका उस टाइम 17 लाख रुपए का चेक था, और अभी जो भी बनता है, जो मेरे को आइडिया हो, 10-12 लाख रुपए का चेक बनता है। 10 लाख रुपए का उनका चेक बनता है, और वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए उसकी वाइफ को जाते हैं। क्योंकि मैंने ये अपने घर में देखा है, 45 साल की उम्र में मेरे बड़े भैया चले गए थे, 3 बच्चे हैं उनके, और थैंक्स टू गॉड के हम इस लायक हैं कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटेंडेड फैमिली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जयराज, तो मेरे बड़े भाई का नाम जयराज था, जयराज की कमी पूरी कभी भी नहीं हो सकती है ना, बट यस हम अधूरे नहीं है, जितना वो कर गया वो बहुत कर गया, हम थैंकफुल हैं आज भी ऊपर वाले के। लेकिन जब कोई घर से जाता है ना, तो पीछे से फाइनेंशियल में क्या होता है, बड़ा पंगा है। आज सोनू मेरा भतीजा है, मैं उसे 40,000 का फ़ोन दिलाऊँ तो मुझे लगता है मैं गलत दिला रहा हूँ, बिगड़ ना जाए। ना दिलाऊँ तो मुझे लगता है पापा नहीं है तो चाचू नहीं दिला रहे, सारा दिलाऊँ तो बस, ना दिलाऊँ मेरे फ्रेंड समझाते हैं तो इनको बिगाड़ मत, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। वो फिर मेरी भाभी को बोलता है पापा होते तो दिला देते, साला मैं फंस जाता हूँ ऐसे टाइम पे। सो दिस इज ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं जो जीवन में आपको नहीं पता किस किस के घर में हो जाती हैं। तो यहाँ वो सिक्योरिटी है, एक बार आपने वो बिजनेस डेवलप कर दिया तो वेस्टीज में ये सिक्योरिटी अवेलेबल है, वरना MLM में तो काम करके भी पैसे नहीं आते, जीते जी पैसे नहीं आते, यहाँ तो मरने के बाद भी आ रहे हैं। तो ये कुछ साउथ अफ्रीका के फोटोग्राफ्स हैं डिफरेंट जगह, और वहाँ पता है जिम कॉर्बेट वाली बात नहीं है यहाँ सही में शेर दिखते हैं, शेर भी दिखते हैं, सारे जानवर दिखते हैं। जिम कॉर्बेट में तो मैं 15, 17, 18 बार गया हूँ और हर बार हिरन ही मिले हैं मुझे आज तक। नॉर्मली खैर किसी को मिला हो तो मेरे को आज तक नहीं मिला, बट वहाँ हमने ये सारे जानवर देखे। और ये एक लास्ट फोटोग्राफ है, ये छोटी सी स्टोरी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। ये अप्रॉक्सीमेटली 23 साल की जर्नी है। मैं 23 साल का था जब आया, और 23 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। मुझे नहीं लगता मैं किसी और इंडस्ट्री में होता तो ये चीज़ें मेरे पास होती। मुझे आज भी ध्यान है, करोल बाग में मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड था, उसका कार का शोरूम था, सेकेंड हैंड कार का। तो एक मर्सिडीज खरीदी, मैं कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज में था, और मैंने उसे बोला, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो भी नाम था उसका, जो भी है, सनी मेरा फ्रेंड था, उसका फ्रेंड था। तो उसने, मैंने बोला भाई मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ, कहता बाहर निकल, ये अपने मतलब की गाड़ी नहीं है। पापा सरकारी नौकरी किया करते थे, 5 बहन भाई हुआ करते थे,
अब पापा सरकारी, मम्मी अंगूठा छाप घर गृहस्थी वाली है। अब ऐसे में बचपन में क्या सिखाया जाता है? नौकरी कर ले चुपचाप, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं बोलूँ कि BMW लूँगा तो क्या बोलेंगे वो? हाँ, पिटाई हुई मेरी 1999 में, एक्चुअली मेरी पिटाई के साथ एंट्री हुई थी और गालियों के साथ भी हुई थी। वो गालियाँ आया मैं बता नहीं सकता, लेकिन हुआ ऐसा ही था, सच्चाई यही है। तो वो समझ में उनको नहीं आया, क्या वो गलत थे? वो कतई गलत नहीं थे। मैंने पहली बाइक CBG ली थी, CBG हीरो होंडा की, ब्लैक कलर की, फाइनेंस करा के। मैं इतना हैप्पी था, वो सबसे बड़ा। मैं BMW लेके भी इतना खुश नहीं हुआ जितना मैं CBG लेके खुश हुआ था। पहली कमाई की गाड़ी थी, मतलब चाहे 2 व्हीलर था। दूसरा सन 2000 में मैंने फोर्ड आइकन खरीदी। पापा की बात पे मुझे ध्यान आया, घर पे आया तो होते थे सिस्टर नींबू, और वो मंदिर से आते हो थाली क्या सिस्टर पैसे मांगती है, यहाँ भी शायद ऐसे ही चलन होंगे, ऐसे ही होता है। तो मैंने कितने पैसे चाहिए थे, फोर्ड आइकन लाया, 20,000 रुपये थे। मैंने तुम मुझे पैसे दो, मैं चलाऊंगा कैसे थे। तो उस दिन मेरे पापा ने बोला था, हमारे चाचा ताऊ खड़े थे, तो हमारे खानदान में पहली बार लंबी गाड़ी आई थी। उससे पहले 800 आई थी, यहाँ वैन आई थी जो बड़े भैया इस दुनिया में नहीं है वो लेकर आए थे। तो तब मेरे चाचा वाचा आए, कह रहे यार, मतलब राजस्थानी में काले ने तो हद ही कर दी भाई। तो मेरे पापा बोले मैं तो पहले चलो हिंदी में बोल लेता हूँ, मैं तो पहले ही जानता था यही नाम रोशन करेगा मेरा। ये तो जब ज्वाइन कर रहा था ना, जब ये ज्वाइन कर रहा था, ये तभी इतना कॉन्फिडेंट था कि ये तो भाई करेगा ही कुछ, तभी तो 3% पे ला के दिए थे। मुझे वो रैप्टे याद आए जो जिस दिन पढ़े थे। मैं क्या बोलूँ, जो भी था, बट यस कुछ ये चीज़ें हुई जीवन में। तो मैं अल्टीमेटली आपको यही बोलूँगा, इस इंडस्ट्री में वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो भी आप जीवन में चाहते हो। देखो आप लोग अगर एक बुफे में जाओ, बुफे समझते हो, बुफे शादी में, जहाँ पर कॉर्नर में एक चाट पकौड़ी है, फिर एक आलू टिक्की है, फिर कुछ वेज है, फिर कुछ नॉन वेज है, फिर ये है, फिर रबड़ी है, रसगुल्ला है, सब कुछ है। क्या क्या अवेलेबल है वहाँ? सब कुछ अवेलेबल है खाने के लिए। आप क्या खाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अवेलेबल सब कुछ है। इस इंडस्ट्री में उपस्थित अवेलेबल आपके जीवन के लिए सब कुछ है। आप इसमें से क्या निकालते हो ये निर्भर आप पे है। अवेलेबल है भाई, अवेलेबल है। अच्छा, एक शादी में मैंने मलाई चाप खा ली और तुम आए, यार मेरे को तो मिल नहीं रही। मैंने क्यों खाई? क्योंकि वहाँ अवेलेबल थी। मैंने BMW ली, यहाँ लेना अवेलेबल है। मैं जर्मनी गया, मैं साउथ अफ्रीका गया, मैं यूरोप गया, मैं थाईलैंड 2 बार और होकर आया हूँ पीछे। कहाँ के फोटोग्राफ रखे हैं मेरे पे। और जब कोरोना लग गया तो मैंने नेशनल ट्रिप 17-18 मार दिए, गोवा, केरला, सब जगह पहुँचा। जैसे मौका मिलता था मैं निकल लेता था। मैं और मेरी भी दोनों बड़े घुमक्कड़ हैं। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें अवेलेबल हैं। पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड घूमना अवेलेबल है। 8 लाख मेरा हाईएस्ट चेक है, वो अवेलेबल है। आपका वेलकम हो जैसे मेरा हुआ, वो अवेलेबल है। आप सही में अपने बीवी बच्चों के साथ यूरोप में घूम रहे हो, वो अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन चाहिए और तैयारी चाहिए। और तैयारी और इन्फॉर्मेशन के बीच में आपके क्या क्या आएंगे? कई सारे सवाल आएंगे। ये सुनो, सवाल आएंगे, कई बाधाएं आएंगी। तो कुछ भी करने जाओगे, सवाल और बाधा आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। क्या करें जब सवाल और बाधा आए तो? बताओ। ये सब नहीं, उसको सॉल्व करें। अगर कुछ चाहिए तो उसे सॉल्व करें और पूछें कि भाई तू कैसे पहुंचा, जब तेरे साथ ये हुआ तो तूने क्या करा। अपनी अपलाइन को पकड़े जो आपको लेकर आया, कैसे करना है उसकी अपलाइन को पकड़े। जिसको आप मेंटर बनना चाहते हैं उसके साथ बैठें, और जो जीवन में आप कमाना चाहते हो वो आप कमाएं। तो अभी हम ब्रेक ले रहे हैं उत्तम जी। यस, यहाँ एक साथ ही करना है, एक ही साथ करना है। तो ओके, तो अब मैं CMD के बारे में जानना चाहते हो, CMD के बारे में भी? ओके चलो, मैं है जी, CMD रखा हुआ है। देखो आज आप लोगों को मौका भी दिया जाएगा CMD घर ले जाने का, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और जो लेके नहीं जाएगा मैंने दरवाजा रोक दूंगा बाहर से बंद। मैं जानता हूँ ना ये क्या करेगा आपकी, टेंशन ना लो, नहीं करूँगा। लेकिन अभी समझने का है प्रोडक्ट क्या है। जो मैं बता रहा था कि 7 साल जिस प्रोडक्ट पे मैंने काम किया, ये वो प्रोडक्ट है, इसका नाम है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स हैं मिनरल्स के। मिनरल की बात करें, खनिज पदार्थ की बात करें, थोड़ा सा सरलता का मैं प्रयास करूंगा। कुछ समझ में ना आए तो भी आप मेरे से पूछ लीजिएगा, राइट।
नई चीज़ें तो कई बार आप नई चीज़ों की नहीं पता होती, लेकिन मैं फिर भी बहुत सरल बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। खनिज पदार्थ एक ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा। लोगों को ये आइडिया है कि प्रोटीन और विटामिन होना चाहिए सेहत के लिए, हाँ है ना, प्रोटीन विटामिन सेहत के लिए बढ़िया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं है कि इनके लिए भी अगर ये अच्छे से काम करें तो भी ये मिनरल्स चाहिए, और मिनरल्स की अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, महत्वता है शरीर के लिए। और प्रोटीन और विटामिन भी तभी काम कर सकते हैं जब आपकी बॉडी में मिनरल्स हो। प्रोटीन विटामिन भी काम के नहीं है, ये गैप है मार्केट में। सबसे बड़ा गैप का मतलब ये है कि देखो राइट हैंड साइड में मेरे यहाँ प्रोटीन है और लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे विटामिन हैं, और ये बीच में मिनरल का गैप है, और जहाँ गैप होता है ना तो फिल करना आसान है। आज आप लकी हो जो आपको गैप में काम करने को मिल रहा है। 99 में जो मोबाइल का काम कर रहे थे वो बहुत बढ़िया कर रहे थे, आज बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आज बढ़िया कर रहे हैं, पक्की बात। 99 में इतनी इतनी दुकान करोड़बाग में खोली थी, अरबपति है वो। आज तो कट थ्रोट कंपटीशन है ना। मतलब शुरुआत में किस चीज़ को पकड़ने वाले को क्रीम मिलती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आज मिनरल सप्लीमेंट की दुनिया में हम लोग इनिशिएटर है, हाँ साथ साथ रहा, लेकिन तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि हम पूरा इंडिया पूरे वर्ल्ड में फैला सके। आज ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में आ गया और हम पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ी नॉलेज देता हूँ। एक रिवोल्यूशनरी हेल्थ सप्लीमेंट है, मैंने आपको दे दिया, थैंक यू। ओके, आपको जो नेक्स्ट बोली सर मैं अपना है। हाँ जी, हाँ जी, ओके। एक मिनट, आप ये जानते हैं विटामिन डेफिशिएंसी क्या होती है, न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट क्या है, प्रोटीन क्या है? थैंक यू, हो गया। देखो मिनरल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं बॉडी के लिए, एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए या XYZ के लिए। सारे लोग जानते हैं प्रोटीन चाहिए हेयर एंड स्किन हेल्थ। अब देखो वेस्टीज के लोग सारे ये जानते हैं कि विटामिन चाहिए, हमारे पास बड़े अच्छे प्रोडक्ट है विटामिन के, न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट चाहिए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट चाहिए, हेयर एंड स्किन हेल्थ चाहिए, सारी चीज़ हमने लॉन्च करी है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनको बेचते हैं, बट क्या मिनरल डेफिशिएंसी भी कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब हम मिनरल डेफिशिएंसी पे भी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं एज ए वेस्टीज। अब ये लाइन सुनना, यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज एंड एवरी एलिमेंट टू ए मिनरल डेफिशिएंसी। हिंदी में आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई एलिमेंट यानी कोई डिसीज या कोई बीमारी या कोई भी रोग होता है, उसके पीछे एक मुख्य कारण खनिज पदार्थ की कमी होती है। इतना समझ में आया? आपको कोई भी बीमारी भी, स्किन से लेके, बालों से लेके, हार्ट से लेके, किसी भी चीज़ बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? ये साइंस बोल रही है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ये बोला है। आप गूगल पे जाके देखोगे तो आपको मालूम चलेगा। तो मिनरल्स है क्या? जैसे मैंने बताया, मिनरल्स हमारी बॉडी में वॉक करते हुए भी चाहिए हमें, चलते हुए भी हमें चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं तो चलते हुए हमें क्यों चाहिए, बताओ मुझे, चलते हुए क्यों चाहिए? कैल्शियम क्या होता है? मिनरल होता है। कैल्शियम क्या है? मिनरल है। चलने में हड्डी की ज़रूरत है, तो कैल्शियम हमें चाहिए। बोलने की बात करें तो भी हमें फॉस्फोरस चाहिए, टूथ डिके हो जाते हैं अगर फॉस्फोरस ना हो तो हमें उसके लिए चाहिए। अगर हम बात करें थिंकिंग के लिए, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें हमें मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और सल्फर चाहिए। अगर ये है तो हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे दिमाग का जो सिस्टम है, दिमाग का एक सिस्टम है जो काम करता है हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए, वो अगर ये 4 मिनरल्स है तो काम करेगा, जिसे थिंकिंग बोलते हैं, वरना काम नहीं करेगा। स्लीपिंग में भी बात करूँ तो आपको ज़रूरत है, हर जगह आपको ज़रूरत है। कुछ एक एग्जाम्पल दिए गए, केला क्यों खाना चाहिए? बचपन से बोलते हैं कि इसमें कैल्शियम और पोटेशियम है। पोटेशियम है, इसका मतलब आपका BP हाई नहीं हो सकता अगर आप रोज़ एक केला खा लें। अब वो केला किस तरह का है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप रोज़ एक केला खा लें तो आपको पोटेशियम की कमी पूरी हो जाएगी, और पोटेशियम की कमी पूरी हो जाएगी तो क्या होगा? BP हाई नहीं होगा, और पोटेशियम CMD में है, इसलिए जो BP हाई जिनको रहता है उनके लिए काम करता है। ओके, दूध में कैल्शियम है, मैंगनीज मैंगो में है, आयरन पालक में है, जिंक और सेलेनियम है एग में, जो नॉन वेजिटेरियन है। सेलेनियम और जिंक है एग में जो काम किए होते हैं। आजकल के एग में है या नहीं है वो एक अलग बात है, बट ये समझ में आया आपको कौन कौन से होते हैं मिनरल्स? एक आइडिया हुआ आपको? ये आयरन क्या है भाई? आयरन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? फीमेल बताएंगी। अगर आयरन की कमी हो गई शरीर में, खून की कमी हो गई तो क्या कम होता है? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। थैंक यू, शादी हो जाए मैम, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। आयरन होना चाहिए हीमोग्लोबिन के लिए। मैंने 5 दिन पहले 29
इनफैक्ट 10 दिन पहले मैंने 29 को अपना रिपोर्ट कराया, मेरा हीमोग्लोबिन 50.7 है। जो ये ले रहा हो उसका हीमोग्लोबिन कम हो ही नहीं सकता, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और फीमेल में ये चीज़ें बहुत बारी पाई गई हैं कि उनको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है कभी कभी। तो शरीर को 16 से 18 मिनरल्स चाहिए और मिलते हैं, और चाहिए 60। कितने चाहिए? 60, लेकिन मिलते कितने हैं? 18। और वो 18 भी कैसे हो जाते हैं, हमारे बनाने का जो तरीका है उसमें वो भी खर्च हो जाते हैं कई बार। सो पूरी बॉडी को, ब्रेन को, किडनी को, लंग्स को, ब्लड्स को, आइज को, दिल को, आपकी मांसपेशियों को, सबको मिनरल्स चाहिए। कितने कितने परसेंट है वो दिया गया है इसमें बस। सोर्सेज ये कहाँ से मिलते हैं? अब देखो मिनरल कहाँ से मिलते हैं। आप देखो आपका शरीर कई चीज़ें बनाता है, जैसे प्रोटीन और विटामिन बनाता है। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल हमारा शरीर नहीं बनाता, हम पूरी तरीके से आधारित है। हम पूरे तरीके से आधारित है खाने और पीने के ऊपर। हमें कहाँ मिलेगा? खाने में मिलेगा या पीने में मिलेगा? खाने में कहाँ से मिलेगा? धरती माता से मिलेगा, क्योंकि धरती में ही हम खेती करेंगे, उसमें जो खाना आएगा उसमें मिनरल्स आएंगे। अब जो हमारी धरती माँ है इसमें से मिनरल्स डिप्लीट हो गए हैं। डिप्लीट कैसे हो गए? क्योंकि फार्मिंग, क्रॉपिंग, ग्रेजिंग, वेदरिंग इतना ज़्यादा, जहाँ एक बारी साल में होनी चाहिए खेती, या 4-4 बारी हो रही है। यूटिलाइज मतलब क्या क्या यूरिया इस्तेमाल हो रहे हैं, केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो खाने में वो चीज़ें नहीं है। इसमें मतलब एडल्ट्रेशन कितना है आप जानते हो? खाने पीने में एडल्ट्रेशन कितना है? एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। सही, मिलावट कैसा है तो आप सब लोग समझते हैं। अब पानी की बात करते हैं। खाने में तो मिल रहा, यस। अब पानी की बात करते हैं। पानी में मिलता है मिनरल्स, पानी में मिलता है आजकल क्या? पानी में क्यों नहीं मिलता भाई? पानी में कॉन्टैमिनेट, हमारे पानी में गंदगी है। अब उस गंदगी को साफ करने के लिए हमें क्या लगानी है? एक मशीन, साफ की एक आरओ मशीन लगानी है, तभी हम गंदगी, हमारे पास वो भी है, आप जिसको चाहिए वो भी ले सकते हैं। तो शार्प की मशीन है जो आप लगाएंगे अपने घर में। आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम बोलते हैं उसे। अब रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम चाहे शार्प का हो चाहे किसी XYZ कंपनी का हो, वो एक काम करता है, जो भी पानी आता है उसे शुद्ध कर देता है। क्या करता है? शुद्ध कर देता है। उसके अंदर जो भी मिलावट है उसको हटा देता है। लेकिन आरओ को ये मालूम नहीं होता जो मिलावट है वो क्या है और मिनरल है वो क्या है, इसको मालूम नहीं है। तो ये गंदगी भी हटा देता है और साथ में मिनरल्स भी हटा देता है। जब मिनरल्स हटा देता है तो किसी भी काम का नहीं रहता। तो ना हमें पीने में मिनरल्स मिल रहे, ना हमें खाने में मिनरल्स मिल रहे। अब देखो ये सब लोग जानते हैं, मैं बताता हूँ आपको कुछ नई चीज़ें। विटामिन D3 की कमी होती है औरतों में। D3 जानते हैं सब लोग? नहीं भी जानते तो सुन ले। विटामिन D3 एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत कमी, 75% लोगों को कमी है। अगर आप अपना भी टेस्ट कराएंगे, इसका डायरेक्ट लिंक कार्डियो से है, दिल की बीमारी से है डायरेक्ट लिंक। लोगों को आइडिया नहीं है इसका। हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं ना, एक ये है और एक मैग्नीशियम, बताऊंगा क्या है। D3 चाहिए आदमी को, D3 चाहिए, तो ये हमें मिलता है सूरज की किरणों से। सब लोग जानते हैं विटामिन D3 कहाँ से मिलता है? अगर हम 8-9 बजे बैठेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। वो D3 नहीं मिलता, सूरज से मिलता है D2। वो क्या मिलता है? हाँ, D2। हमारी बॉडी जब एक्सपोज हो जाती है, यानी कि ये स्किन उस सन को मिलती है, तो हमारी जो स्किन है उस D2 को D3 में चेंज कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। इतना समझ में आया? D2 को D3 में कन्वर्ट कर देती है। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं है शरीर में तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, और कैल्शियम और मैग्नीशियम शरीर में है तो वो उसे कर लेगी। इतना समझ में आ गया? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है विटामिन के लिए भी मिनरल्स का होना। विटामिन D3 काम करेगा जब आप CMD इस्तेमाल करेंगे साथ में। तो कई लोग मिलते हैं किधर वो विटामिन ले तो ले गया, उसमें वो वाला रिजल्ट नहीं आया। मैंने भाई देख, एक तो रेगुलर रख और दूसरा ये है जब साथ में CMD दिया, रिजल्ट ना आया तो जो कहेगा वो हाथ में। ऐसा हो ही नहीं सकता। D3 और B12 अब कम हो जाए किसी के, मिनरल का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम यही करता है, कन्वर्जन का काम यही करता है। पूरे शरीर में हर जगह भेजता है ये मिनरल्स, प्रोटीन्स और वाइटामिन को। ओके, तो कुछ सिम्टम्स हैं, थके थके रहना, सूजन आ जाना या क्रैम्प आ जाना। देखो क्रैम्प की बात, एक बात बताऊंगा, आजकल हार्ट अटैक की बात हो रही है, लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। 50 साल से नीचे लोगों को जितने भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं ना, 50 साल से नीचे वाले 50% लोग हैं, और 40 साल से नीचे 25% लोग हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन है मैग्नीशियम की कमी होना बॉडी में। मैग्नीशियम की कमी की होने से क्या, मैग्नीशियम इज कैप्टन ऑफ मिनरल्स, ये ऑलराउंडर है। ये दिल के लिए भी, हार्ट के लिए भी, पैरों के लिए भी, नर्वस सिस्टम के लिए भी। मेरे पापा सही हो वो मैग्नीशियम की वजह से सही है। तो
मैग्नीशियम चाहिए बॉडी को, यस। अब मान लो उसे प्रचुर मात्रा में ना मिले हमारे खाने पीने में, तो ये हमारी मांसपेशियों में से निकालना शुरू कर देता है, जिसे क्रैम्प बोलते हैं। मांसपेशियाँ कितना क्या होता है, बॉडी को मैग्नीशियम मिल नहीं रहा, अब वो कहाँ से निकालता है, मसल से, मांसपेशी से निकालता है, उसे क्रैम्प बोलते हैं। ओ यार रह गया, फिर वो बैठता है, फिर नमक पानी दो या कोई घोल पिलाओ, फिर वो थोड़ी देर में ऐसे कर करके, ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? थैंक यू। तो उसे मैग्नीशियम की कमी बोलते हैं। अब क्या है, शरीर में से जैसे कि आरोग्य में मालूम नहीं है अच्छा और बुरा क्या है, ऐसे ही शरीर को मालूम नहीं है कि जो हार्ट है वो भी एक मसल है, वो भी एक मांसपेशी है। अगर यहाँ की जगह यहाँ क्रैम्प आ गया तो फिर राम नाम सत्य होगा। तो मैग्नीशियम हार्ट के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने जिनको भी आजकल क्रैम्प्स आ रहे हैं, मैं उनको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, वो क्रैम्प अगर कभी हार्ट में आ गया, आपने सुना जिम में गया और वही नहीं बढ़ गया, देखा आपने? वो क्रैम्प आया सर, अरे बॉडी हाइड्रेटेड थी नहीं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर दी, बॉडी में क्रैम्प आया। क्यों क्रैम्प आया? मैग्नीशियम की कमी थी। क्रैम्प यहाँ की जगह यहाँ आ गया। फिर कई लोग मेरे जैसे तो बोलते हैं मैं जिम नहीं जाऊँगा भाई, आजकल बड़े लोग मर रहे हैं आजकल जिम में, मैग्नीशियम लेके जाओ, राइट। तो ऐसे ही पोटेशियम है, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। आयोडीन से गोइटर समझते हो, बड़ा गले में एक बड़ा मोटा सा एक बीमारी बोलते हो उसे गोइटर, जो भी आप बोल रहे हो वही। ये अपने बचपन में पढ़ा है गोइटर के बारे में। कैल्शियम से की बात करें तो बोन मिनरलाइजेशन, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। आयरन की बात करें तो मैं बता चुका हूँ, एनीमिक हो जाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी पे, लो बर्थ रेट पे फर्क पड़ता है। जिंक की बात करें तो पुअर प्रेगनेंसी आउटकम है। अब एक चीज़ देखना है, जिंक क्या करता क्या है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे। साइंस ये बोलता है कि अगर जिंक जा रहा है सही मात्रा में तो उनको कंसीव करना चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेल में स्पर्म काउंट बढ़ाता है, फीमेल में कंसीव करने की पावर बढ़ाता है। तो जिनको जो भाई बंधु ऐसे हो, मान लो किसी के 2 4 5 साल से प्लान कर रहे हैं लेकिन वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों हस्बैंड वाइफ देखे, हमें बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं। कोई है क्या पंखा तो बेच नहीं रहे, गारंटी नाम की कोई चीज़ यहाँ दे दें आप लोगों को, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा बहुत देखा है जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे और वो कंसीव कर गए एक्चुअली। और देखो जिनकी औलाद नहीं होती ना, वही जानते हैं कि औलाद ना होने का क्या है जेन्युइनली। तो आप यहाँ पर ये सारा साइंस है, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ हुआ है, हो सकता है, होगा नहीं होगा ये कंफर्म्ड नहीं है। फ्लोराइड की बात करें तो डेंटल डिके या बोन हेल्थ के लिए बड़ा क्रिटिकल है। सेलेनियम, देखो सेलेनियम क्या है, सेलेनियम हाईली एंटीऑक्सीडेंट मिनरल है। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, समझते हैं आप? एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। संतरा समझते हैं? संतरा, नींबू, संतरा, आंवला, ग्रेप्स, अंगूर, बेरी जितने भी होते हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये सारे के सारे हाईली एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स हैं। अगर हम ये खाएंगे तो हमें हमारे जो फ्री रेडिकल्स है बॉडी में, जिनसे कैंसर भी हो सकता है, वो बाहर निकलेंगे। ये पानी पियोगे तो ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है। सेलेनियम बहुत हाईली एंटीऑक्सीडेंट मिनरल है। अब देखोगे अगर औरतों को सबसे ज़्यादा सेलेनियम किसका सप्लीमेंट दिए जाते हैं, अगर आप लोग देखोगे, आप वैशाली बाली के अगर प्रोग्राम में देखोगे तो सेलेनियम को बताती है, बहुत बार डिटेल में बताती है। सेलेनियम इसमें पाया जाता है। चाहे थायराइड की प्रॉब्लम है तो सेलेनियम की वजह से है, अगर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो सेलेनियम की वजह से है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो गाइनी प्रॉब्लम्स है, जो कि सेलेनियम अगर की मात्रा पूरी हो जाए तो वो नॉर्मल हो जाता है बेसिकली। तो जैसे सेलेनियम है, ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट क्या है, अगर कोई साइंस पढ़ा हो तो एक लाइन बोल देता हूँ, 108 एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं 108 इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए। अगर मैं ऑब्वियसली बनारस में हूँ तो मैं वो वाली बात कर देता हूँ कि अगर पूजा करते हैं तो 108 मोती की माला होती है, ऐसा ही है ना, 108 मोती की माला होती है। तो वो 108 मोती की इसलिए होती है क्योंकि 108 तत्व है जिससे ब्रह्मांड बना है, पूरा ब्रह्मांड, मैं आप सब, ये सब 108 तत्वों से बना है। उस 108 तत्वों में से 84 प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं बैलेंस फॉर्म में। बैलेंस फॉर्म का मतलब ये है, लोगों के पास क्वेश्चन आते हैं, सर मान लो किसी का मैग्नीशियम ज़्यादा है, हम उसे दे दें या ना दें, या कैल्शियम ज़्यादा है तो हम दें या ना दें। अगर मैग्नीशियम ज़्यादा है तो उसे बाहर निकाल देगा, कोई कम है तो उसे ज़्यादा कर देगा। तो आप सबको दे सकते हैं, जिसको अंदर कौन सा मिनरल ज़्यादा है कम है आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पीरियडिक टेबल के शुरू के एलिमेंट्स मतलब तत्व, बेरियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, रेडियम, ये अम जहाँ लग जाते हैं ना सारे, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मैं वो है हमारा पीएच, मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको करके दिखाऊंगा। अब देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपकी बॉडी एसिडिक है? पूछ रहा हूँ मैं, जवाब देना है। एसिडिक है या नहीं है? एसिडिक है।
खाना खाने के बाद हमें कुछ एसिड चाहिए खाना पचाने के लिए, राइट? लेकिन खाना भी हमारा एसिडिक है, और दिन में कितनी बार एसिडिक चीज़ें खाते हैं? तला हुआ एसिडिक है, प्रोसेस फूड सारा एसिडिक है, जितना भी हम ये बर्गर शर्गर खाते हैं सारा एसिडिक है, सारा मीट एसिडिक है, मीट मांस, यस, सारी चीज़ें एसिडिक ले रहे हैं। अगर आपकी एसिडिक बॉडी है तो पुअर हेल्थ रहेगी, आप क्या रहेगी? खराब हेल्थ रहेगी। देसी भाषा में सुना है पेट सही है तो सब कुछ सही है। पेट सही है इसका मतलब एसिडिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अगर एसिड ज़्यादा है तो आपकी बीमारियां बहुत सारी है। यूरिक एसिड बढ़ेगा, एसिड से लिवर पे प्रॉब्लम आएगी, एसिड से लिवर बड़ी दिक्कत हो जाती है लिवर को, जब आप कुछ ऐसा खाना देते हो जो एसिडिक है, इसलिए वो उसे जोर लगाना पड़ता है, इसलिए फैटी लिवर हो जाता है, राइट? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते हैं इससे, अगर एसिडिक है तो। एसिडिक है तो आप चिंता ना करो, अगर एसिडिक बॉडी है ना, सारी चीज़ें आपको आज नहीं तो कल अपने आप मिल जाएंगी, घेर लेंगी, आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है अगर एसिडिक है। और एल्कलाइन है तो क्या है? इसका विपरीत है। जो एल्कलाइन नहीं जानते उनके लिए बोल रहा हूँ, इसका विपरीत है, एसिडिक का विपरीत है। एसिडिक है अम्लीय और एल्कलाइन है क्षारीय, यानी कि बुरी हेल्थ का उल्टा क्या है? अच्छी हेल्थ। अच्छी हेल्थ। तो एसिडिक का उल्टा क्या है? बेसिक। एल्कलाइन। एल्कलाइन, चाहे जो आज पहली बार भी सुन रहे हैं, नहीं भी आ रहा समझ में, तो हाँ, एसिडिक का उल्टा है एल्कलाइन, इतना समझ लो। तो आप अपनी बॉडी को एल्कलाइन रख सकते हैं CMD से। अब इसका मापदंड कैसे होता है? एल्कलाइन है कोई लिक्विड जो हम ले रहे हैं, जो खाना हम ले रहे हैं, वो उसका मापदंड कैसे करेंगे जिससे पता चल जाए कि वो एल्कलाइन है या नहीं है? देखो 0 से 14 तक का मापदंड है, स्केल लगाए अगर हम, 0 से 14 तक मापदंड है। अगर 0 है तो तेजाब है, 0 है तो क्या है वो? तेजाब है। मतलब हाईली एसिडिक क्या है? 0, जिसे आप ले नहीं सकते। ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। अगर 1, 2, 3 है तो एसिडिक है, 4, 5, 6 है तो कम एसिडिक है, 7 है तो न्यूट्रल है बीच में। ह्यूमन बॉडी 7.35 से 7.45 इसका pH वैल्यू नापा गया है। हमारा सलाइवा का 6.33 है pH वैल्यू। तो अभी pH वैल्यू की जो हम बात कर, सलाइवा मतलब थूक की बात कर रहा हूँ, 7 नंबर पे आ गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है तो एल्कलाइन है। इतना समझ में आया? यस। इतना समझ में आ गया? ओके। एल्कलाइन बॉडी मतलब हेल्दी गट। हेल्दी गट मतलब उसका लिवर सही रह सकता है, सारी इंटेस्टाइन सही रह सकती है अगर एल्कलाइन चीज़ें ले रहे हो तो। गुड बैक्टीरिया को स्टिमुलेट करेगी अगर हम ये लेते हैं। व्हाट कैन एल्कलाइन वाटर डू फॉर यू? ये क्या क्या कर सकता है? ये न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी को, उल्टे सीधे जो फंक्शंस हैं सेल के उन्हें ठीक करेगा, इम्यूनिटी आपकी बढ़ाएगा। अगर एल्कलाइन वाटर है तो वो एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसका मतलब एल्कलाइन है तो वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो ऐसे कहीं हायर pH वैल्यू करेगा, इंप्रूव बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स करेगा, मतलब जो भी आप खा पी रहे हो उसको बढ़िया करेगा। तो मैं